कॉर्पोरेट में जब कोई होता है, आप थे, जी, मैं भी था। कॉर्पोरेट से निकलने वाला जो शिफ्ट होता है, मुश्किल शिफ्ट पेनफुल होता है, होता बहुत है, पेनफुल, पेनफुल मुश्किल होता होता है। कैसे किया या बाकी लोग कैसे कर सकते हैं तो हम हमेशा कहते हैं या तो बहाने छोड़ो या फिर सपने छोड़ो। सपने देख रहे हो ना तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इसका कि बड़ा अगर उनको बनना है, अगर मान लो वो 30,000, 40, 50,000 रुपये अर्न कर रहे हैं और उसको 5 लाख वाला ट्रेनर बनना है पर मंथ, तो बिना सेल्स के हो जाएगा। वी मस्ट सेल, सेल विद कॉन्फिडेंस, सेल लाइक हेल। और मैं तो यहाँ तक एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड का खाना है विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन। कॉन्शियस माइंड का खाना है प्लानिंग, राइट लोगों से मिलना। लेकिन बेस्ट पार्ट पता क्या है, सबकॉन्शियस पीछे वो इंजन है जो कॉन्शियस को पावर। नो मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, राइट? करना तो मेहनत ही पड़ेगा, किस्मत है, मतलब बड़ी सारी बातें करते हैं। तो इस टाइप के लोग कैसे, इस जो अभी आपने बोला, इसमें कैसे बिलीव करें? मिल जाए 100 करोड़ मिल जाए महीने का, नहीं आएगा। ये भी तुम्हारी चाहत के हिसाब से नहीं मिलता। मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा के हिसाब से मिलता है। यू फेक इट टिल यू मेक इट जो बोला आपने, जी। तो अपने आप को भी आप समझा रहे हो कि यार मैं करोड़ कमाता कर रहा हूँ, हूँ। मैं तुम जैसे लोगों को ट्रेन करता मैं हूँ। कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ, मैं तुम्हें 100 करोड़ पहुंचा सकता हूँ। आई कैन डू इट। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ जो जो शख्स हैं, जो जो इंसान है, मेरे हिसाब से हमारे वर्ल्ड में और खास करके ट्रेनिंग वाले वर्ल्ड में सभी जानते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा शायद कि जो आपको नहीं जानता होगा। अगर मैं सर की बात करूं तो सर वो हैं जिन्होंने शुरू में आई थिंक 10-12 साल तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे और उसके बाद इन्होंने फिर ट्रेनिंग कोचिंग ट्रेनिंग का काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे जहाँ पे बहुत छोटे से स्टार्ट करके ये, अगर रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू बहुत ऊपर है। और अभी शुरू में एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, बहुत इस तरह की ट्रेनिंग, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, धीरे 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 मैनिफेस्टेशन। और अब अगर मैं बात करूं कि पिछले अगर 6-8 महीने से मैं भी जितना देख रहा हूँ, 1 साल से, तो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वेलकम यू सर, आई थिंक एवरीबडी नो यू। लोग इन्हें मेजरली जानते हैं जैसे BSR, कोच BSR के नाम से। तो सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुमित जी, आपसे मिल के बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी फिटनेस को देख के बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है और आपका काम भी उसके बारे में जान के बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम ऑन दिस पॉडकास्ट और आज कुछ अच्छी बातें होंगी तो आई एम श्योर एवरीबडी विल बेनिफिट। तो सर, तकरीबन 99% मेरे हिसाब से जो मेरी ऑडियंस है वो आपको जानती होगी, लेकिन 1%, 1%, 2% ऐसे लोग शायद होंगे। नहीं, ज़्यादा होंगे फॉर श्योर। ऐसी बात नहीं है कि राइट? तकरीबन तो सभी जानते तो होंगे। उनके लिए थोड़ा सा आपका इंट्रो। मैं कहूँगा कि देखिए, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, राजस्थान से आया हूँ। अजमेर रहता हूँ इस समय। एंड अजमेर के साथ साथ पुणे में भी इतने सालों से मैं वर्क कर रहा था। 2010 में अपना आईटी जॉब छोड़ के मैं ट्रेनर बना और तब से अभी तक 15 सालों से ट्रेनिंग के फील्ड में हूँ। कॉरपोरेट्स में बिजनेसमैन को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मोटिवेशनल टॉक सब कुछ डिलीवर किया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़, सब आदमी की सोच, पैटर्न्स, माइंड, उसकी बुद्धि, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है। बाकी कोई भी आदमी कहीं पे भी पहुंचना चाहे तो वो पहुंच सकता है। बस इसी बिलीफ के साथ मैंने शुरू किया। पहले मैं खुद शाय था, नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा छोटा सोचता था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता था, कभी हंसता नहीं था, स्माइल नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये सारी ट्रेनिंग्स मिलने लगी तो लगने लगा कि सब कुछ पॉसिबल है। एंड फिर इसके प्रैक्टिकल्स जब अपनी लाइफ में किए तो पता लगा, अरे जो सोच रहे थे वो घर आ गया, जो सोच रहे थे वो गाड़ियाँ आ गई, जो सोच रहे थे वो कंट्री में जाए, जिन लोगों से मिलने की सोचते थे वो सारे लोग मिलने लग गए। एंड करोड़ों लोगों की लाइफ में हमारे मैजिक ऑफ थिंकिंग रेज, कमांडो ट्रेनिंग और कई सारे ट्रेनिंग से ट्रेन द इम्पैक्ट ट्रेनर्स। पड़ा है। हाँ जी, ट्रेन द ट्रेनर भी प्रोग्राम मेरा काफ़ी चलता है। तो करोड़ों लोगों की लाइफ में जब ये इम्पैक्ट पड़ने लगा तो लगा कि ये काम तो भगवान ने शायद हमें चुना है करने के लिए। तो आज दिन रात एक ही पैशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे समझ दे दूं कि ये जीवन क्या है, कैसे जीना है और कैसे आप जहाँ चाहो आराम से हंसते हंसते बिना किसी तनाव के पहुँच सकते हो। ओके, थैंक यू सर। सर, एक चीज़ मुझे बताना, थोड़ा सा ना बेसिक, एकदम लेमैन की तरह बात करूंगा मैं। हाँ जी। राइट? तो एकदम शुरू से चलेंगे हम्म। कि कॉर्पोरेट में जब कोई होता है, आप थे, जी। मैं भी था, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कॉर्पोरेट से निकलने वाला जो शिफ्ट होता है, हाँ जी। तो बहुत मुश्किल शिफ्ट पेनफुल होता है, होता है, बहुत पेनफुल, पेनफुल मुश्किल होता है। होता है। कैसे किया या बाकी लोग कैसे कर सकते हैं, इसका क्या उपाय होगा? करना तो देखिए, बहुत लोग चाहते हैं। बहुत लोग करना चाहते हैं बट
डर जाते हैं ना, हर आदमी डरता है क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फाइनेंस है, सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे इस जगह पे एक ऐसी पावर आपके पास ज़रूर हो जो आपको पुश कर सके। ओके, उसको बोलते हैं लेवरेज, उस पावर को। मतलब लेवरेज क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना है। अब आप आए और मैं पैदल जा रहा था और आप आए और आपने कहा गाड़ी में बैठ जाओ यार, तो आपने जल्दी पहुँचा दिया, है ना। ये हो गया लेवरेज। वो गाड़ी उस समय क्या हो गई, लेवरेज हो गई, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो गया जो मुझे जल्दी कहीं पहुँचा सकता है। तो जब मैं जॉब में था तो मेरे पास वो लेवरेज क्या आया, सबसे पहले एक ट्रेनर आए और उन ट्रेनर ने मुझे बताया कि तुम्हारे सपने बड़े करो। मैंने सपने बड़े करे। अब बड़े सपने जॉब में तो हो ही नहीं सकते। जो जॉब में सेटिस्फैक्शन था वो अब जॉब में डिससेटिस्फैक्शन हो गया क्योंकि सपने बड़े हो गए। फिर उन ट्रेनर्स ने कहा कि गोल सेट होना चाहिए, उसके लिए मेहनत करो, ये करो, 5 केस स्टडी। तो अंदर से एक दबाव आने लग गया, उधर जाना है, उस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। 90% जो लोग नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार ऐसे पॉडकास्ट या मोटिवेशनल स्पीकर्स या किसी कोच को सुनते हैं और उसके बाद वो कहते हैं नहीं नहीं यार ये मेरी लाइफ में नहीं हो सकता। कंटिन्यू उसी लाइफ के उसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ और अपने आप से पूछो कि यार मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी कैसे धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी बने होंगे। उन्होंने भी तो ये रिस्क लिया होगा। और दुनिया के सारे बिजनेसमैन की कहानियां पढ़ लो, उनमें से 80% लोगों ने ये रिस्क लिया। बहुत कम परसेंटेज ऐसा है जिनके पास बाप दादाओं ने बिजनेस शुरू किया हुआ था और वो आके बैठ गए। अधिकांश लोगों के पास तो ये टैलेंट नहीं था। अधिकांश लोग तो जॉब से ही बिजनेस में आए। तो जहाँ पे लाख बिजनेसमैन मुझे दिखाई दे रहे हैं और लाख बिजनेसमैन से अगर 80% या 90% बिजनेसमैन वो दिखाई दे रहे हैं जो जॉब छोड़ के बिजनेसमैन बने हैं, तो फिर तो काम आसान हो गया। अरे आप किस तरफ देखना चाहते हो, मतलब है ना, अगर आप रूम के इस तरफ देखना चाहोगे तो ये दिखाई देगा, इस तरफ देखोगे तो ये दिखाई देगा, इधर लाइट है उधर डार्क है। लोग क्या है, डार्कनेस की तरफ देखते हैं, नहीं नहीं फेल हो गया तो प्रॉब्लम हो गई। तो अरे सबको एक बार तो उस साइकिल से जाना पड़ेगा। तो मैं उन लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, जॉब चली गई तो, यस यस दूसरी जॉब नहीं चली तो, मिली तो, तुम कैसे श्योर हो कि तुम्हारी ये जॉब 10 साल अगले चलती ही रहेगी। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि जिस कंपनी में या जिस प्रोफेशन में तुम काम कर रहे हो वो प्रोफेशन ही वाइप आउट हो जाए। यस यस जैसे कि कई लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे थे और अब अब एआई आ गया। कंटेंट राइटर किधर है, बहुत कम कंटेंट राइटर है। कोई मुझे कहता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कंटेंट लिख दूंगा, मैं कहता हूँ छोड़ना, तेरे से बेटर मैं लिख लूंगा, 5 मिनट लगेंगे मेरे को। ग्राफिक डिजाइनर भी और ग्राफिक डिजाइनर भी हो रहा है, अब धीरे धीरे वीडियो एडिटर भी हो जाएंगे। यस मतलब कई सारे जॉब जो आप सोच रहे हो कि आपके जॉब हैं वो कल होंगे या नहीं होंगे आपको पता ही नहीं है। ऑलराइट, सो आप तो ऑलरेडी डायनामाइट पे बैठे हो, कब फटेगा पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो पता कर लो, बढ़िया है। हम खुद तैयारी के साथ डायनामाइट को फोड़ देते हैं, हम खुद ही। तो इसको बोलते हैं लेवरेज। तो एक तो ट्रेनर मिल गया, लेवरेज। दूसरा है कोई ना कोई पब्लिक कमिटमेंट या कोई पब्लिक कोर्स या कुछ ऐसा जहां पे 5-10 लाख का इन्वेस्टमेंट लग गया हो। यस जैसे मैं जॉब के यस साथ साथ 3 साल तक मैं सीख रहा था तो मेरे 2-3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग चुका था। तो हर बार वो इन्वेस्टमेंट भी कहता था नहीं यार मेरी नॉलेज से ये पैसा बना रहा है, ये पैसा बना रहा है, मैं भी कूदूंगा तो शायद बना बना सकता हूँ। दूँ ठीक है। तीसरा है फिर कमिटमेंट, पब्लिक कमिटमेंट, कि भैया मैं इस डेट को जॉब छोड़ रहा हूँ। ऐसे करके कोई ना कोई लेवरेज आपको करना होगा। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ जॉब छोड़ने के पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखो। 1 साल का फंड आपके अकाउंट में हो ताकि जिस दिन जॉब छोड़ो उसके बाद अगले 1 साल तक आपको एक दिन भी टेंशन ना आए कि कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। यस ऑलराइट, यस अगले 1 साल आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए। 12 महीने के बाद सोचेंगे क्या करना है। 12 महीने तो हमने फिटनेस का फील्ड चूज किया तो इसमें दिन रात देंगे, झोंक देंगे पूरा ट्रेनिंग चुना है तो दिन रात देंगे। ये पहला थॉट। तो 1 साल का मिनिमम फंड कहीं से सिक्योर कर लो या लोन ले लो या खुद जमा कर लो। दूसरी चीज़, अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो जिस दिन जॉब छोड़ने का फाइनल डिसीजन हो जाए, मान लीजिए मैंने आज हम बैठे हैं फरवरी में और मैं कहता हूँ यार फाइनल डिसीजन है फरवरी में, मैं अप्रैल में रेजिग्नेशन डालूंगा 1 अप्रैल को और 30 मई को मैं फ्री हो जाऊंगा। तो अब ये जो फरवरी मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने जो हैं, ये 3 महीने हैं सारा बेसिक वर्क जॉब में रहते रहते कंप्लीट करने का। क्या क्या, लोगो बना लेना, कंपनी का नाम हो जाना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाना, उसका बैंक अकाउंट खुल जाना, उसका स्टेशनरी। अब मैं जॉब छोड़ूंगा उसके उसके बाद 2 महीने बाद ये करूंगा, ये तो और भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद तो मतलब आपका एक एक दिन प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मैं कहता हूं कि जिस दिन जॉब छोड़ो ना उसके पहले जितनी भी तैयारी रिसर्च सब सब कुछ पहले ही कर लो। और जॉब छोड़ा अगले दिन से यू आर जस्ट जनरेटिंग मनी। ठीक है। और तीसरी चीज, इसमें बात करने की कला बहुत लगेगी। जॉब में यस तुम्हारे बात यस करने की कला नहीं लग रही, लेकिन यस बिजनेस में तुम्हें सेल भी करना होगा, मार्केट भी करना होगा, टीम भी हैंडल करनी होगी, हायरिंग भी करनी होगी, सब करना होगा तुम्हें नेटवर्किंग भी करनी होगी। तो बस
बात बहुत तगड़े तरीके से करना शुरू कर दो। बात करने की ट्रेनिंग पहले ले लो। कम्युनिकेशन की जो ट्रेनिंग है कम्युनिकेशन, दैट इज करेक्ट द करेक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्ट वन। मस्ट, इसमें कोई नॉन नॉन नेगोशिएबल। नेगोशिएबल है साहब। बिना उसके कोई आदमी ने कोई प्रोडक्ट लिया और वो दुकान पे कोई ग्राहक आ गया, उसको प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो लेके जाएगा। ऑलराइट, ऑनलाइन में आपने शॉप खोल दी, किसी को प्रोडक्ट पसंद आ गया, लेके चला जाएगा। वैसे बिजनेस होंगे लेकिन उनमें फिर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, उनमें कहीं ना कहीं रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकती है। लाखों लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा फिट हैं और जी, बेहतर फिटनेस ट्रेनर हैं, ट्रू। लेकिन जो आपने ये वाला बोला ना, योर कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके कुछ दूसरे और स्किल्स हैं जिसके कारण शायद आप वहाँ से यहाँ पे पहुँच पाए। एब्सोल्युटली, अदरवाइज आप वो थोड़े से फिटनेस ट्रेनर ही रह जाओगे। ट्रू 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 जो ट्रू, आपने बोला ना कम्युनिकेशन एब्सोल्युटली वाला, सर। थैंक यू सो मच। एक सर और इसी से, हाँ, फिर से कि मेरी जो सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है ना, पूरी ऑडियंस, जितने लोग जितने लोग मुझे जानते हैं, जो जी मुझे जी फॉलो जी, करते हैं, इसमें से 90% है विमेन, ओके। राइट? और ये विमेन है 30 से 40 साल के बीच वाली, राइट? ये विमेन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब एक विमेन माँ बनती है, राइट, उसके बाद काफ़ी टफ डिसीजन हो जाता है कि वापस, उस समय तो जॉब छोड़ना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, राइट, वापस फिर से जॉब में जा पाती हैं, बहुत लोग नहीं जा पाते, जी, राइट, और साल 2 साल 3 साल के बाद कॉन्फिडेंस भी टूट रहा होता है। एब्सोल्युटली। इनके लिए मतलब ये भी बहुत अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, इनके लिए क्या स्टेप्स होंगे? बहुत हैं ऐसे। मैं हर एक महिला को कहूँगा, बिल्ड अ बिजनेस अराउंड योर पर्सनालिटी। देखिए, एक महिला और पुरुष में जो है ना, महिलाओं के पास ऑलरेडी एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर है मीन्स दे ऑलरेडी आर वेरी सेंसिबल। उनको ऑलरेडी मनी मैनेजमेंट शायद उनका पहले से ही अच्छा होता यस, है। यस, यस। उनके पास एक ऑटोमेटिकली एक अच्छी बात करने की स्किल होती है, और इवन लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ी कम भी हुई तो भी उनको लेवरेज ऑटोमेटिकली मिल जाता है। एंड एट द सेम टाइम मुझे लगता है वो सॉफ्टनेस, वो यस, नज़ाकत, वो सेंसिबिलिटी, लोग हैंडल करने की क्षमता, आई थिंक कई सारी मैनेजमेंट स्किल्स ऑलरेडी महिलाओं में केयरिंग भी होती है। थोड़ा मुझे ज़्यादा। ऐसा लगता है दे आर वेरी केयरिंग, दे आर वेरी ह्यूमन, है ना। वो ज़्यादा मैंने देखा है मेरे टीम में भी जितनी भी महिलाएं हैं, दे आर मोर हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी पैशनेट। वो बहुत क्या कहते हैं, ईमानदार भी होती हैं, लॉयल भी होती हैं। मतलब एक महिला जब किसी कस्टमर को हैंडल करती है ना, तो कस्टमर कैन फील सेफ, दैट्स व्हाट आई फील। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको भगवान ने नेचुरली जॉब से बाहर कर दिया ना, अब आपका काम क्या, और आपके ऊपर है ना ऐसा वाला प्रेशर भी नहीं है कि आपने आज नहीं कमाया तो आपका घर टूटने वाला यस, है ना। यस। एक आदमी की जॉब मान लो एक हस्बैंड और वाइफ है, वाइफ 50,000 कमा रही है, हस्बैंड 50,000 कमा रहे हैं। हस्बैंड की जॉब चली गई ना, तो महिला से लेके पूरा परिवार पर प्रेशर में आ जाता है। लेकिन किसी लेडी ने बच्चा पैदा होने के कारण या किसी कारण से जॉब छोड़ी, तो अंडरस्टूड है कि आदमी को भैया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और वो ले लेगा, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा वो तो आपके लिए ब्लेसिंग है कि अगर अब आपका बच्चा पैदा हुआ है और उसके कारण आपने 2 साल जॉब से बाहर रहे हो, इट्स अ ब्लेसिंग। इसको 2 साल नहीं मानो, 3 साल मानो, और जो लास्ट का तीसरा साल है ना, उसमें सारी रिसर्च करो। आज तो आप ट्रेनर बन सकते हो, कोचेस बन सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेंट बन सकते हो, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, आप लिंक्डइन एक्सपर्ट बन सकते हो, फेसबुक एक्सपर्ट बन सकते हो, यूट्यूब एक्सपर्ट, वीडियो एडिटर, बहुत कुछ ब्रांडिंग है। एक्सपर्ट, पता नहीं क्या क्या बन सकते हो आप। एंड आपकी कैलिबर के हिसाब से कोई एक चीज़ ढूंढ लो। लेकिन लोग 90% क्या होता है, नहीं करेंगे क्या, करेंगे क्या। अरे भाई, 1 साल में ना 50 किताबें पढ़ लो, बिजनेस कैसे होता है तुम्हें पता लग जाएगा, बिजनेस कैसे होता है। मुझे बिजनेस नहीं आता था सर, मुझे तो एक आदमी ने कहा बिजनेस कोचिंग कर, तू 3,000 रुपये का अंग्रेजी सिखा रहा है। मैंने कहा बिजनेस कैसे कर लूंगा मैं, इंग्लिश सिखाता सिखाता, मेरे को तो करता ही नहीं आता, मेरे घर में किसी ने नहीं किया। बोले ये पकड़ किताबों की लिस्ट, मेरे को 25-26 किताबें बता दी फटाफट, बैठा के मेरे से ऑनलाइन ऑर्डर करवाई Amazon.com पे, सारी किताबें आई। मैंने 1 महीना 1.5 महीना लगाया, सबको पढ़ा। उसके बाद जब जाके मैं बिजनेसमैन की टेबल पे बैठता, तो मेरे को कॉन्सेप्ट पता लग गया, विजन क्या होता है। और आदमी कहता है सर मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आप मेरा बिजनेस कैसे बढ़ाओगे। तो मैं कहता था विजन है तेरे पास, 20 साल आगे क्या करेगा, ये फील्ड खत्म हो गया फिर क्या करेगा। नहीं नहीं, मेरा विजन है 100 करोड़, पैसे में तो होता ही नहीं विजन। अपन ने पढ़ी पढ़ाई नॉलेज बोली थी उस समय। धीरे धीरे उसी नॉलेज के अंदर डीप जाते जाते मैं विजन का एक्सपर्ट बन गया, धीरे धीरे मैं सेल्स का एक्सपर्ट बन गया, धीरे धीरे मैं बिजनेस कोचिंग का अच्छा ट्रेनर बन गया। सो आई वांट टू से, आपको पूरी दुनिया की नॉलेज नहीं चाहिए पहले 1 साल में, आपको सिर्फ शुरुआत करने के लिए जो नॉलेज चाहिए ना, वो ही चाहिए। एंड हर महिला मेरी बात सुन ले, आपका जन्म सिर्फ खाना पकाने और बच्चे खिलाने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म सिर्फ घर मैनेज करने के लिए नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो ही आपका जीवन है, तो आप गलत हैं।
मैं नॉर्मली आप सभी से सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि ये वाला जो ये लास्ट अभी जो 5 मिनट गया है ना, इसको 2-3 बार रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि बार बार ये होता है, क्योंकि ये वाली बात सुनते हैं लेकिन शायद फिर वहां से फिर वही डाइवर्ट हो जाता है, ये राइट? इसलिए जो हो जाता आपने है ना बोला है ना, इस बात को 2 बार 3 बार 4 बार, हाँ इसको पहले बार बार सुने, डेली सुने। इसमें है ना, मैं बताता हूँ कि डाइवर्ट क्यों हो जाता है। हाँ, इस पॉइंट को अगर हम एड्रेस करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एक महिला के पास क्या है, बच्चा पैदा हुआ, खर्चे तो थोड़े से बढ़ ही गए। हाँ, अब उसको कुछ भी करना है तो उसको लगता है कि यार मेरे को तो ये कोर्स अच्छा लग रहा है, लेकिन हस्बैंड मना कर देंगे, हाँ, यस यस, राइट? तो वहाँ पे एक फाइनेंशियल चैलेंज आ जाता है, और वो फाइनेंशियल चैलेंज के कारण वो कहती हैं अरे यार हस्बैंड मना कर रहा है, अब तो मैं करूँगी कैसे। एंड ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन कोई भी कोर्स करोगे तो वहाँ फनल सिस्टम होता है कि पहले कोई 5,000 का कोर्स बेच रहा है, फिर यस, 50,000 का, फिर 5 लाख का। तो वो लेडी कई बार हिम्मत करके 5,000 का ले भी लेती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है 5,000 में तो कंप्लीट नॉलेज नहीं है, फिर यस, 50,000 का लेना पड़ता है, फिर 50,000 में भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो 5 लाख तक जाना पड़ता है। तो हर ट्रेनर का 2 या 3 लेवल्स होते ही होते हैं, क्योंकि एक बार में कम पैसे में, मतलब मुझे अगर साल भर का कोर्स देना है और मुझे साल भर मेरे को मेरी टीम को मेहनत करनी है, तो ऑब्वियसली 4-5 लाख भी उसके लिए कम है। और अगर हमें सिर्फ ऑनलाइन रिकॉर्डेड देना है तो हम 5,000 में दे देंगे वही चीज़। अब वहाँ पे उनको लगता है पैसे कहाँ से आएंगे, हस्बैंड नहीं दे रहा। यस, मैम यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, 5,000, 50,000, 5 लाख आप उन कामों से भी कमा सकते हो जो आपको रोज़ करने आते हैं, चाहे खाना बनाना हो, चाहे वो किसी को फ़ोन पे काउंसलिंग करना हो या पढ़ाना हो। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, ट्यूशन, दूसरे बच्चों को पढ़ा सकते हो। मतलब 5 लाख आप इजीली कमा भी सकते हो, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, नहीं भी कमा सकते ना, तो कई लड़कियों के मुंह से मैंने सुना है, अरे हस्बैंड से तो मैं नहीं मांग सकती, अरे मेरे मॉम डैड से भी नहीं मांग सकती। अरे 5 अलग अलग दोस्तों से ले लो, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि वो पैसा आप चुका सकते हो। क्योंकि आप जहाँ करोड़ों के सपने देख रहे हो और वहाँ आपको डर है कि 50,000 कैसे चुकाऊंगी, तो फिर करोड़ों के सपने भूल जाओ। तो हम हमेशा कहते हैं या तो बहाने छोड़ो या फिर सपने छोड़ो। सपने देख रहे हो ना, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत थोड़ा सा ऐसे एनर्जी, जैसे आज अगर आपके बच्चे को कुछ भी हो गया और आपको 5 लाख लाना पड़ा, तो आप पूरी दुनिया कायनात एक कर दोगे ना। वो ही समझ के चलो कि आप भी अपने ही बच्चे हो, यस। एंड अपने आप के लिए काम करो। एक चीज़ बताना सर, अभी जो आपने बात करी ना इसमें, जी, आपने कम्युनिकेशन के बारे में बात करी, ट्रू राइट? ट्रू। और आपने बोला कि थोड़ी बेहतर तो होती है कंपेयर टू मेन हाँ। वुमेन के, राइट? हम्म, और ये वाला जो इनका 2 साल या 3 साल का फेज है, जी। इसमें भी तो ये कम्युनिकेशन तो सीख सकते हैं ना? सीखने के लिए अगर आपका जज्बा बहुत तगड़ा है ना, तो घर बैठे आराम से बिना किसी कोच के ऑनलाइन भी आदमी सीख सकता है। कम्युनिकेशन। हाँ जी, बिल्कुल सीख सकता है। मैं बताता हूँ इसके बहुत ही सिंपल तरीके। अगर आपको सीखना है वीडियो कैसे बनाना है या यूट्यूब चैनल पे कैसे बोलना है, हाँ, हाँ, तो आप अपने फेवरेट 2 या 3 यूट्यूबर को पकड़ो, ठीक। और वो जो जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, उस एक वीडियो को 5, 6, 7 बार सुनो, विद एग्जाम्पल लिख लो, नोट डाउन कर लो, और फिर प्रैक्टिस करो उसी तरह से बोलने का। बोलने की। कैमरा, मोबाइल का ही कैमरा रख दो हम्म, सामने, एंड बोलने की उसी तरह से प्रैक्टिस करो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 10 डेज आप करोगे। लोग क्या करते हैं, एक बार करते हैं, मुझसे तो नहीं हो रहा, दूसरी बार करते हैं, मुझसे तो नहीं हो रहा। अरे 10 बार करो ना, 20 बार करो ना, 10, 20, 25 बार आप करो। 10वें दिन तो आप कहोगे अरे आई कैन मेक अ गुड वीडियो, अरे मेरे को तो बोलना आता है। बस वहीं से शुरू हो जाएगा। और सोचना क्या है, हर बार एक ही चीज सोचनी है, हाउ कैन आई मेक माई नेक्स्ट वीडियो बेटर देन द प्रीवियस वन, यस यस, है ना। 100%। मैं आज इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ, हो सकता है अगली बार मैं जब आपके साथ यही पॉडकास्ट करूँ तो हो सकता है मैं यही सवाल का जवाब और बेटर तरीके से यस दूं, क्योंकि यस, मुझे पता लग चुका है कि सुमित जी की पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे सवाल पूछ सकते हैं, या उनकी ऑडियंस कैसी है। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरी भी ग्रोथ तभी होगी जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाएगी, तो एक्सपीरियंस होता जाएगा। बट सेम एक्सपीरियंस को मत रिपीट करो मल्टीपल टाइम। सेम वीडियो बनाया कल, सेम तरह से आज बनाया, सेम तरह से परसों बनाया, नो। हर बार बार थोड़ा सा बार बेटर, देखो, थोड़ा अपना बेटर, भी थोड़ा देखो, बेटर। और बेटर और बेटर और बेटर। ऐसे करते करते एक ऐसे लेवल पे जब आप आ जाओ जहां लोग कहने लग जाए यार तुम्हारे वीडियो ज़बरदस्त है, तुम बहुत अच्छी बात करते हो, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको ये होने लग जाएगा। मैं आज भी आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, भगवान की कृपा से मेरे पास मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसी क्षमता आई कि 28 दिन का हम फ्री प्रोग्राम करते हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। और 28 के 28 दिन सुबह और शाम हमारे पास एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंट ऑडियंस कनेक्टेड रहती है। 5,000 10,000 लोग एक एक सेशन में शुरू करते हैं, तो 15,000 रहते हैं, लेकिन फ्री है तो टूट के जाते हैं। लेकिन लास्ट के सेशन तक भी 5-6 हज़ार लोग कनेक्टेड रहते हैं, वो भी सुबह 5 बजे आते हैं और रात को भी आते हैं। तो जब ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी आई,
तो बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज भी मुझे ऐसा लगता है कि यार कई लोगों को मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है मेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरी तो उनके कंपैरिजन में कोई स्पीकिंग नहीं है। तो हर वक्त हम भी सोचते रहते हैं यार कैसे और बेटर बने, कैसे और बेटर बने, और ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है। मतलब डिससेटिस्फैक्शन है मेरे माइंड में अभी भी पूरा कि नहीं यार, आई एम नॉट द बेस्ट राइट नाउ। वैसे अगर मुझे अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है तो मैं स्टेज पे खड़ा होकर इस तरह से यस, दहाड़ता यस, हूँ जैसे कि मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं, यस। लेकिन मैं अंदर जब अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं यार, रुक जा अभी। अभी तो नहीं है, बहुत कुछ करना है। ओके, और इसमें एक चीज़ मैं सभी को बता दूंगा, जो सर ने बोला ना, ये जो इम्प्रूवमेंट वाली बात बोली, इसमें एक चीज़ और, हाँ, कि सर के भी, मेरे भी, ये जो आपका फेवरेट यूट्यूबर है उसका भी, उसके पहले वीडियो जाके देखो। आपके भी शुरू बहुत शुरू के गंदे वीडियो हम खुद देखते मैं हैं। अभी 6-7 दिन पहले अपना वीडियो देख रहा था, मैंने कहा यार कैसी शक्ल, कैसी लाइट, कैसा क्या, कैसा कम्युनिकेशन भी कंटेंट, बहुत कैसा अच्छा, कम्युनिकेशन, एंड धीरे 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 वो बेटर होता जा रहा है। राइट। तो उसको देखोगे तो इनको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, करेक्ट राइट, करेक्ट कि आप जी, अगर यहाँ पे हो, लेकिन जो शुरुआत करिए वहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा, राइट, वो कम्युनिकेशन, एब्सोल्युटली। राइट। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हैं, अब जैसे मैं अब बात कर रहा हूँ कि मेरे, अगेन मेरी कम्युनिटी के, कि खास करके ट्रेनर जो होते हैं, ये फिटनेस ट्रेनर्स, जूम्बा इंस्ट्रक्टर, योगा कोच, योगा ट्रेनर, तो ये वाले फील्ड में है ना, इनको सबसे ज़्यादा डर लगता है सेल्स से, कि सर कुछ भी करा लो, मुझे नौकरी पे रख लो, लेकिन मैं अपना काम तो करना चाहते हैं, बट दे, मतलब उनको सेल्स नहीं करनी। जी। तो इसमें क्या टेक है आपका, कि बड़ा अगर उनको बनना है, अगर मान लो वो 30,000, 40, 50,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, और उसको 5 लाख वाला ट्रेनर बनना है पर मंथ, तो बिना सेल्स के हो जाएगा? सुमित जी, बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा है मेरे को, क्योंकि ये है ना, मैं जब ट्रेनर बना था ना तो मेरा भी है यार, सेल नहीं सेल्स, करूंगा बाकी सब कर लूंगा। लेकिन जब सेल नहीं कर रहे थे ना, तो कुछ भी करके महीने का 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, बस दैट वाज द लिमिट। बस और जिस दिन सेल्स करने लगे ना, महीने का 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, यहाँ तक आ गया आराम मतलब से। बहुत इजीली, इजीली। तो मैं लोगों से पहला सवाल तो ये पूछता हूँ, भाई पहले मैं सेल नहीं कर रहा था और अब मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? पहले मैं कम लोगों की हेल्प कर पा रहा था और अब मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, समझ रहे? अगर मैं सेल नहीं कर रहा था तो मैं 1 लाख कमा रहा था, और 1 लाख या 2 लाख कमा रहा था, तब मैं कितने लोगों की हेल्प कर पा रहा था हर महीने? 20, 25, 50, 100, ठीक है। अब जब मैं सेल करने लगा हूं और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बात करने लगा हूं, तो अब मैं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाया हूं, ठीक है, वो भी सिर्फ पिछले 6 सालों में। चलो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो, लेकिन कहते हैं कि जब आप सेल करते हो ना, तब आप दुनिया की ज्यादा हेल्प करते हो, क्योंकि सेल्स से पैसा जनरेट होता है। पैसा जनरेट जब अच्छा आदमी करता है, एक अच्छा फिटनेस कोच आप जैसा जब सेल्स जनरेट कर रहा है, तो वो हर महीने 10,000 महिलाओं को ट्रेन कर पा रहा है। और जस्ट इमेजिन करो, यही आपका रेवेन्यू जितना आप कर रहे हो उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना कम हो, आप कितने लोगों को हेल्प कर पाओगे? 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, राइट? तो जब आप ज़्यादा सेल कर रहे हो तो ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पा रहे हो, ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदल पा रहे हो। और दूसरी बात, सेल्स है क्या? कम्युनिकेशन ही तो है। मैं तो कहता हूँ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन है, और मैं बोलूँ तो कॉन्फिडेंट कंपैशनेट कम्युनिकेशन है। भाई सेल्स में अगर आप सोचो कि नहीं नहीं ये फ़ोन ले लो, ये बहुत अच्छा है, ये सेल नहीं होता सेल है, नहीं है। दिस इज नॉट सेल। यस। सेल मतलब, मैं सुमित जी से बात करूँ, सुमित जी क्या बनना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, क्या क्या लेवल पे काम करना चाहते हो, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या इशू क्या आ रही है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? जब मैं हर सवाल सुमित जी से उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए पूछूंगा, तो सुमित जी के खुद ही सुमित जी बोलेंगे कि यार मुझे करना है, लेकिन क्या करूं, ये हर्डल्स आ रही हैं। कर नहीं अच्छा, पा ये हर्डल दूर हो जाएंगी तो कर लोगे? हाँ, ये हर्डल दूर हो जाएगी तो कर लोगे। लेकिन आप अकेले कब से ये हर्डल्स फेस करो? बोले 5 साल से। तो आप ये अकेले 5 साल से हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ सर, नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई कोच चाहिए। हाँ चाहिए साहब। तो क्यों ना आज से कोचिंग शुरू करें सर। अच्छा, अगर ये हर्डल पूरी हो गई तो कितना कमा सकते हो आप? बोले 10 गुना ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो आज इन हर्डल को पूरा कर लें तो 10 गुना ज़्यादा कमाने की नींव बन जाएगी? बोले हाँ, बन जाएगी। इन हर्डल को ख़त्म करने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए आपको? जहाँ आप 5 करोड़ महीना कमाना चाह रहे हो, तो इन हर्डल को ख़त्म करने के लिए 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस, यस कर सकते हैं। बस ये कम्युनिकेशन है। सेल्स क्या है? कम्युनिकेशन है। और क्या है? लोगों को ये क्यों लगता है कि सेल्स मतलब यार लोग क्या कहेंगे? नहीं, सेल्स बिल्कुल ईज़ी है। मैं तो लोगों को स्ट्रेट बोलता हूँ कि भैया चाहिए क्या तुम्हें ज़िंदगी में? 100 करोड़ चाहिए ना? तो 100 करोड़ बिना मरे स्वर्ग मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो तुम्हें कोर्स करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर तुम्हें खुद करना आता 100 करोड़, तो 100 साल पहले कर लेते, 10 साल पहले कर लेते, 20 यस, साल पहले यस, कर लेते। और अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें सीखना पड़ेगा।
इसमें शर्म क्या है? और सीखने के मैं फ्री में क्यों सिखाऊं? तुम्हारा बेटे को जिस दिन स्कूल वाले फ्री एजुकेशन दे देंगे, मैं भी तुम्हें फ्री एजुकेशन दे दूंगा। यार ये ना, मैं एक बार जो भी आपने जिस लहजे से बोला ना, हम्म। ये भी एक बार सभी लोग देखो और सुनो, क्योंकि सबको ये दिक्कत आती है। सबको लगता है, जो नॉर्मल सेल्स का परसेप्शन है ना, कि सेल्स का मतलब है गिड़गिड़ाना, सेल्स का मतलब पता नहीं भीख मांगना, करेक्ट। इस टाइप का परसेप्शन है, राइट? जी जी जी, जबकि आप बोलो कि नहीं, आप अथॉरिटेटिव होके भी सेल्स कर सकते हो, एब्सोल्युटली। पूरी अथॉरिटी के साथ। अथॉरिटी के साथ ही करना है, बल्कि सेल मांगना नहीं। मांगना क्यों है? मैं उसकी हेल्प करने जा रहा हूं, मैं उसकी जिंदगी बदलने जा रहा हूं। मैं उसे 10 लाख रुपए कमा रहा है साल का, तो उससे 1 करोड़ रुपए साल पे पहुंचाने जा रहा हूं, और फिर मैं ही मांगू? अरे नहीं, उसको मांगना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। उसको समझाऊंगा नहीं मैं तो वो समझेगा भी नहीं ये, क्योंकि उसके पिताजी तो उसको समझाएंगे नहीं ये चीज कि जाओ भूपेंद्र सिंह राठौड़ का कोर्स कर लो या सुमित जी का कोर्स कर लो और तुम्हें अच्छी हेल्थ मिल जाएगी। उनके पिताजी तो समझाएंगे नहीं है, तो कौन समझाएगा उसे? सुमित जी ही सब समझाएंगे कि भैया तुम्हें ये हेल्थ फिटनेस जरूरी है। तुम्हारी फिटनेस से ही तुम्हारा बच्चा स्ट्रांग बनेगा, तुम्हारी फिटनेस से ही तुम्हारा परिवार स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि तुम तुम्हारे परिवार की बैकबोन हो। ये सुमित जी नहीं समझाएंगे तो उनका पति तो समझाएगा नहीं। यस यस यस। तो उस समझाने के, अब फ्री में तो कैसे सर्विस दें सर, क्योंकि कैमराज हैं, स्टूडियो है, सैलरीज हैं, टीम्स हैं, और उसके लिए अगर हम जेन्युइन जस्टिफाइड कोई कॉस्ट ले रहे हैं तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू सो Yeah. मच। मैं आई थिंक ये बार बार आप सब जगह सुनते हो, राइट? और सर के सर के वीडियोस में तो बहुत बार ये आता भी है। जी आप सेल्स के अलग से ट्रेनिंग भी, मैंने बहुत सारे जी वीडियोस जी देखे जी हैं, राइट? जी। तो आप जब देखते हो कि लोग मतलब यहाँ तक पहुंचा है, वो भी सेल्स को इतना तवज्जो दे रहा है, राइट? वो सेल्स को बोला कि सेल्स इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आपको क्यों समझ में नहीं आता? और आप मतलब, केवल मैं सर की बात नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से जितने भी बड़े कोचेस, बड़े ट्रेनर, बड़े बिजनेसमैन हैं, सबको सेल्स आता है। मैं कह रहा था कि देखिए, हर अमीर आदमी बेचता ही बेचता है, हर गरीब आदमी नहीं बेचेगा। गरीब आदमी क्या कहता है, नहीं मेरी इंसल्ट हो गई तो। यस यस। अमीर आदमी कहता है 10 लोगों ने इंसल्ट करने के बाद 11वां आदमी अगर पैसा देता है तो आई एम ऑल राइट। और इंसल्ट किसकी? मैं तो अभी गरीब हूँ, अभी इंसल्ट होके और किधर जाऊंगा नीचे? मैं ऑलरेडी नीचे हूँ, अब तो मुझे ऊपर जाना है। तो अमीर आदमी को पता लग जाता है प्रोसेस। अमीर आदमी कहता है, आज हो सकता है आदमी कहेगा अरे यार ये अब मांगने आ रहा है, सेल्स करने आ रहा है, लेकिन जब मैं 10 फेलियर से गुजरूंगा तो मुझे 10 नए आइडियाज आ जाएंगे कि क्या नहीं बोलना है। 11वें में मैं सक्सेस हो जाऊंगा। जब मैं 1000 फेलियर से गुजरूंगा तो मेरा कॉल इतना प्यारा हो जाएगा कि मेरे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सीईओ बन सकता हूँ। आप देखिए, दुनिया के बेहतरीन बिजनेसेस जो रन कर रहे हैं लोग, सीईओज, वो सेल्स बैकग्राउंड से, यस कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से। तो सेल्स तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा पावर है। एंड अगर आप सेल नहीं करोगे तो कोई और करेगा। सिंपल सा रूल है भाई। आपने अगर किसी कस्टमर को नहीं बोला है हेल्थ के लिए तो कोई और बोलेगा। यस यस। और जब हमारे पास ऑथेंटिसिटी है, पावर है, कॉन्फिडेंस है, सिस्टम है, तो हम ही क्यों ना सेल करें हमारा प्रोडक्ट। वी मस्ट सेल विद कॉन्फिडेंस, सेल लाइक हेल। और मैं तो यहां तक एक स्टेटमेंट बोलता हूं, सेल टिल दे आइदर बाय और टिल दे डाई। मतलब क्या है? सुमित जी के पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, बीएसआर के पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं बार बार बेचूंगा, बार बार बेचूंगा। वो आदमी 16 साल का है तब भी बेचूंगा, और अगर आज उसने नहीं लिया तो वो जब 80 साल का है तब भी बेचूंगा, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मुझे पता है ना कि जब पब्लिक स्पीकिंग मैंने सीखा तो मेरी पूरी जिंदगी पलट गई। और मेरे थ्रू अगर 1000 लोगों ने सीखा तो हजारों की जिंदगी पलट गई, तो तुम्हारी क्यों नहीं पलटेगी? जब मैंने सेल सीखा तो मेरे को करोड़ों आने लगे, मेरे स्टूडेंट्स को करोड़ों आने लगे, तो तुम्हें भी आएंगे। हाँ, सीखने के बाद तुम मेहनत ना करो, जाके सो जाओ, आपने एक्सरसाइज का शेड्यूल बता दिया और उसके बाद आदमी कुछ ना करे तो फिर वो बात अलग है। लेकिन प्रोसेस में तो पावर है ना। आपने एक्सरसाइज करवाई, डाइट आदमी ने ठीक से ली, एक्सरसाइज ठीक से ली, क्या उसका वेट कम होगा? 100% कम होगा, 100%, क्योंकि प्रोसेस है। आज अगर मैंने बिरयानी का रेसिपी यूज किया और बिरयानी बनाने के लिए उसी रेसिपी को फॉलो किया तो सेम बिरयानी बनेगी। तो ऐसे ही जब आप सेल्स के सारे प्रिंसिपल, कम्युनिकेशन के सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो तो किसी और का करोड़ बनाए तो आपका भी बनेगा। मैं फिर से, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी चीज़ें बोल रहे हैं उसको बार बार रिपीट करके देखना, क्योंकि शायद वो रिपीट करने से ना सर, जैसे मैं तो बहुत बार ये जरूरी है कि जैसे एक पॉडकास्ट को 10 बार देखना, एक बुक को 10 बार पढ़ना, ये नहीं कि 100 बुक पढ़ना, 100 बुक, राइट? तो ये जो आप बोल रहे हो ना, क्योंकि ये अभी लाखों ट्रेनर्स है, या फिर जितने लोग हमारे साथ, मेरे साथ ही काम करते हैं, राइट? तो सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि नहीं सर, मैं मतलब वो नौकरी करने के लिए रेडी हैं। नौकरी करने का मतलब है कि एक बढ़िया योगा ट्रेनर वो
20,000 40,000 50,000 रुपए में पर मंथ में अपना पूरा 6 घंटे 8 घंटे नौकरी करने के लिए रेडी है। बट ये केवल जो आपने बताया ना अभी केवल सेल्स में थोड़ा काम कर ले और कम्युनिकेशन में काम कर ले तो वो उससे कम काम करके 2 लाख 3 लाख 5 लाख पे जा सकती है। बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हमारी एक स्टूडेंट है निशा राठौड़ करके, रायपुर की हैं। एंड निशा ने ऐसे ही हमारा एक 100x करके सेल्स का प्रोग्राम था, वो ज्वाइन किया था। एंड उसको बड़ा ऐसा 4 लाख रुपए में लेता था उस समय उस प्रोग्राम के। तो उन्होंने कहा सर बहुत बड़ा होगा। मैंने कहा निशा एक बार कर लो, ठीक है। फिर उसने मेरे पे ट्रस्ट करती थी, उन्होंने किया। करने के 10 दिन के बाद वो लड़की रियल एस्टेट में काम कर रही थी काफ़ी टाइम से। करने के 10 दिन बाद जब उसने फीडबैक दिया, बोले सर जितना पैसा मैंने आपको दिया ना वो तो मैंने 10 लाख में कमा लिया। मेरी पूरी फीस मैंने 10 दिन के अंदर रिकवर कर ली। मैंने एक प्रॉपर्टी इतनी बड़ी बेच दी। अभी 2 महीने पहले उसका मैसेज आया, सर एक सिंगल प्रॉपर्टी ऐसी बनी है जिसमें मेरा 10 लाख का कमीशन बन रहा है। ऑलराइट, शी इज़ अ गर्ल। उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी मार्केट में, अनऑर्गेनाइज प्रॉपर्टी मार्केट में वो करती है काम, लोगों को जाके प्रॉपर्टीज़ भी दिखाती है। एंड शी इज़ अर्निंग 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख। अभी हम लोग सिंगापुर या मलेशिया थाईलैंड वगैरह गए थे। मलेशिया में वो आई, हमारे साथ जुड़ी। उसने सिंगल रूम लिया जबकि बाकी सब लोगों ने डबल रूम लिया। शी स्पेंट द मैक्सिमम मनी जबकि बाकी सब लोग सोच रहे थे यार इतना पैसा कैसे खर्च करेंगे। दैट इज़ द पावर। 2 यंग लड़कों के साथ मैं गया था आज से 2 साल 3 साल पहले यूएस। वो दोनों की उम्र 32 ईयर्स एंड उन दोनों की पर ईयर इनकम 10 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि वो रियल एस्टेट बेचते हैं और वो कहते हैं हम तो ऐसे रियल एस्टेट को ही बेचते हैं जहाँ मिनिमम टिकट साइज 5 करोड़ है और मिनिमम कमीशन 5% है। तो बोलते हैं कि सर हम हर साल हमारा खुद का 10 20 25 प्रॉपर्टी इधर उधर हम कर देते हैं, आराम से 5 से 10 करोड़ के बीच में कमाते हैं। लेविशली खर्चा कर रहे थे वो लोग, 32 साल के लोग। तो मैं कहता हूँ सेल्स में बहुत पावर है। बट ये सेल्स की पावर कैसे जनरेट होगी? आपके विचारों की पावर से। ये फ्रीक्वेंसी है, ये कॉन्फिडेंस फ्रीक्वेंसी है। ये सही लोगों के साथ रहो, सही लोगों को सुनो, सही लोगों की बातों को मानो। तुम ये मानते रहे सेल्स बेकार है, सेल्स बेकार है। अरे बिना बेचे कैसे बिक जाएगी कोई प्रॉपर्टी? यस यस यस, थैंक यू सो मच सर। इससे रिलेटेड, हाँ इससे रिलेटेड मैंने जैसे आपके पहले बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं और बाकी बहुत सारे कोर्सेज, मैं भी उनमें से, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, राइट। Correct. तो अगर मान लो कि जेन्युइनली हमें ये सारी चीज़ें, जैसे किसी को कोई समबडी अर्न 50,000 और उसको 5 लाख रुपए पर मंथ है। अर्न करना है, राइट, वहाँ पहुँचना है। तो ये सब हमें ये वाले मेहनत करने होंगे रियल में जो आप बता रहे हैं, या फिर थोड़ा सा हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा, पहले मैनिफेस्टेशन की तरफ ज़्यादा जाना होगा, या दोनों साथ में करना होगा? मुझे ये बताइए, अच्छी सेहत के लिए डाइट करना होगा या एक्सरसाइज करना होगा? दोनों करना होगा। और नींद भी लेना होगा यस और मेडिटेशन भी करना होगा। यस। चारों करना होगा। हाँ। ऐसे ही अगर आपको एक बहुत ही क्वालिटी लाइफ डिज़ाइन करनी है तो आपको स्किल भी लेनी होगी और मैनिफेस्ट भी करना होगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन क्या है? मैं सुबह बैठा और मैंने एक ऊर्जा जनरेट की कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए और मैं उसी के हिसाब से सोच रहा हूँ, उसी के हिसाब से फील कर रहा हूँ, उसी के अफर्मेशन लिख रहा हूँ लिखा। और मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ आ गए, थैंक यू गॉड, हुर्रे, ये वो। हम्म, हम्म, ये एक चीज़ कर ली मैंने। अब माइंड शांत हो गया, अब एक्शन। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं शांति से बैठा, तो ये तो हो गया मेरा सबकॉन्शियस माइंड का काम। अब कॉन्शियस माइंड के साथ बैठना होगा कि अच्छा 10 करोड़ मेरे को क्या लगता है कि मैं कितने टाइम में ला सकता हूँ, तो मुझे क्या क्या आइडियाज़ आ सकते हैं। पेपर लिया, आइडियाज़ लिखना है। जब माइंड शांत होगा ना, और माइंड को बार बार खाना जाएगा 10 करोड़ आ रहा है, 10 करोड़ आ रहा है, 10 करोड़ आ रहा है, तो वो आइडिया भी आपको कहीं से बैठे बैठे ऐसा यूनिक दे देगा बड़े आइडिया देगा। और ऐसा आइडिया दे देगा कि आप कहोगे वाओ। जैसे मुझे शुरू से लगता था कि मुझे बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, लेकिन कैसे पहुंचूं, पता ही नहीं था। तो अचानक से बैठे बैठे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करने का आइडिया आ गया और हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए उसके थ्रू। तो ये पावर है। अचानक से कोई पॉडकास्ट हिट हो जाता है, अचानक से कोई यूट्यूब वीडियो हिट हो जा रहा है। मतलब हम तो ऐसे कैजुअली एक वीडियो बना रहे थे, अंग्रेजी कैसे सीखें, और वो 1.5 करोड़ के आसपास व्यूज़ पे चला गया। मतलब 14 मिलियन 15 मिलियन व्यूज़ आ गए। तो अचानक से हुआ, जबकि जब हम बहुत तैयारी करके नहीं नहीं यार अपना वीडियो हिट होना चाहिए, बहुत मेहनत करके हम लिख रहे हैं, तो राइट आइडिया ही नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो वो लोगों को अपील नहीं कर रहा है। तो कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री माइंड से जो भी निकल के आएगा वो शायद दुनिया तक पहुंच जाएगा फटाफट। तो जब सुबह सुबह विजुअलाइजेशन किया, आप स्ट्रेस फ्री माइंड में आ गए, आपने लिखा, आप बहुत हैप्पी हो गए ऑलरेडी। हैप्पीनेस से फिर आपने काम करना शुरू किया, हैप्पीनेस से फिर आपने प्लान करना शुरू किया, हैप्पीनेस से फिर आपने सेल्स सीखना शुरू किया। तो अब आप नेगेटिव नहीं हो गए एक फेलियर के कारण,
अब अगले दिन सुबह फिर आप पॉजिटिव हो जाओगे, 10 करोड़, अरे 10 करोड़ के लिए तो BSR ने भी कहा है, पूरी दुनिया कह रही है सेल्स सीखना पड़ेगा, चलो 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 सेल्स सीखते हैं, तो डीमोटिवेशन नहीं आएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड का खाना है विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन की एक्सरसाइज। कॉन्शियस माइंड का खाना है प्लानिंग, राइट लोगों से मिलना। लेकिन बेस्ट पार्ट पता क्या है, सबकॉन्शियस पीछे वो इंजन है जो कॉन्शियस को पावर दे रहा है। ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, इंजन काम करना बंद कर दे, क्या होगा? एंड एट द सेम टाइम इंजन कितना भी अच्छा हो, ड्राइवर काम ना करे, जितना अच्छा क्वालिटी का इंजन उतनी ही ईज ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना। अब देखो पुराने ज़माने में ट्रक होते थे, उनका गियर बदलने में भी मतलब बड़ा सा बस देखी होगी आपने पुरानी, जिसमें बड़ा सा लीवर गियर का होता था। आज नई टेक्नोलॉजी में गियर का लीवर इतना सा होता है, चाहे बस है या कार है, ड्राइवर को एक इशारे में गियर चेंज होता है। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना ईज ड्राइवर को हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को जितना आप प्रोग्राम करोगे उतना ईजी कॉन्शियस माइंड के लिए हो जाएगा प्लानिंग करना, लोगों से मिलना, लोगों को अट्रैक्ट करना। वैसी ही फ्रीक्वेंसी आपकी जनरेट होगी और वैसे ही लोग आपके फ्रीक्वेंसी में आएंगे, वैसे ही आइडिया आएंगे, वैसा ही वीडियो आप ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे देखोगे, वैसा ही पॉडकास्ट आप देखोगे। और दोनों ज़रूरी है। ठीक है। इसमें लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है जी। कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो थोड़े थोड़े पॉजिटिव टाइप के होते ही हैं, मतलब उनको ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिखाई देता। जैसे वो हर इंसान में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, हर काम में भी, ऑफिस में भी उनको ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिखता उनको, राइट? इस टाइप के लोगों के लिए बड़ा आसान है ये करना। लेकिन जो दूसरे टाइप के लोग हैं, राइट, जैसे जिनका मानना है कि यार इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, राइट, करना तो मेहनत ही पड़ेगा, किस्मत है, मतलब बड़ी सारी बातें करते हैं। तो इस टाइप के लोग कैसे, इस जो अभी आपने बोला इसमें कैसे बिलीव करें, कैसे बिलीव करेंगे? इसको बिलीव करने के लिए ना, आपको बिलीव करने के लिए ऑप्शन नहीं है, ये तो आपके साथ हो रहा है। आप कह रहे हो कि नहीं, मेरे साथ तो नहीं होता ये सब चीज़, मैं थोड़ी मेहनत करने से ही काम होगा, ये होगा। आपको मैं लाख एग्जाम्पल दे दूं, आपके साथ रोज घटित हो रहा है। जैसे कई बार आप चाहे कितने भी नेगेटिव आदमी क्यों ना हो, कई बार आप सोच रहे हो और आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। कई बार आप जिस चीज़ का आप कह रहे हो कि यार भगवान ये ना हो जाए, इसका ही डर है, और वही हो जाता है। ऑलराइट, आप देखो गांव में, शहर में क्या हो रहा है, जो आदमी अमीर है उसके पास एफर्टलेस ही और पैसा 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 आ रहा है, और जो पीढ़ियों से पैसा 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 कर रहा है उसके पास पैसा ही नहीं आ रहा है। आप देखो कई लोग इतने एक प्रॉब्लम में आते हैं, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, ये सीक्वेंस बनता जा रहा है। हम में से हर एक आदमी ने ये देखा है कि कई बार हमारा सुबह का दिन जब शुरू होता है और अच्छे से शुरू होता है, हमारा मूड अच्छा होता है, पता नहीं सब कुछ अच्छा होने लगता है, और किसी दिन हमारा मूड खराब हो जाता है किसी चीज़ के कारण, उसके बाद काफ़ी दिन या काफ़ी महीने या काफ़ी पूरा दिन खराब हो जाता है। हम में से हर एक इंसान के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। ये समझ लीजिए, हर वक्त हम जो ऑर्डर दे रहे हैं वही हमारी ज़िंदगी में घटित हो रहा है। तो अगर आज एक लड़का मुझे मिला, सर मैं तो नहीं मानता इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मेरे हिसाब से तो हार्ड वर्क करके ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मैंने कहा फिर मजदूर को क्यों नहीं मिल रहा? यस। मैंने कहा रिक्शा वाले को क्यों नहीं मिल रहा? तो वो बोलता है नहीं 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 सर, मैं वो कह रहा हूँ कि अगर चाहे मैं ट्रेनर भी बनना चाहूँ तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैंने कहा चल एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा आज सूर्य कुमार यादव है या कोई विराट कोहली है, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये लोग भी सुबह जल्दी उठ रहे होंगे 5-6 बजे, ये लोग भी अच्छी डाइट कर रहे होंगे, एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, और फिर 9 घंटे मैदान में भी हैं, ऑलराइट, और फिर रात को भी इनका कुछ ना कुछ शेड्यूल होता होगा, स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ ना कुछ है, और टाइम पे सो जाते होंगे। ये भी सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक वर्क कर रहे हैं। अब ये हार्ड वर्क है क्या? है? लेकिन मैं कहूँगा इसी को हार्ड वर्क तो है, लेकिन इसमें मज़ा आ रहा है उनको। जिस दिन वो ये वर्क नहीं करेंगे ना, उनको लगेगा कुछ खालीपन है यार, आज तो कुछ मज़ा ही नहीं आया। मतलब ये उनके लिए वर्क नहीं है, दिस इज अ प्ले फॉर देम। अच्छा चलो वो कहेंगे नहीं नहीं सर ये तो है ही खेल। चलो म्यूजिशियन की बात कर लेते हैं, चलो राइटर की बात कर लेते हैं, एक अच्छे पॉडकास्टर की बात कर लेते हैं, एक अच्छे ट्रेनर की बात कर लेते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन की बात कर लेते हैं। कहता है यार 12 घंटे जब बिजनेस करता हूँ, लास्ट में ना 10 लाख आने की संभावना बनती है, 10 करोड़ आने की संभावना, मज़ा ही आ जाता है। मतलब हार्डवर्क उस चीज़ को कहते हैं जहाँ मज़ा नहीं सज़ा लग रहा है आपको काम, और जहाँ काम मज़ा है ना तो खेल है, हार्डवर्क कहाँ है। मैं कई बार अपना वर्कशॉप करता हूँ सर, सुबह 5 बजे से लेकर, जब मेरा रेजिडेंशियल वर्कशॉप होता है सुबह 5 से रात को कई बार 1-1 बजे तक चलता है, और 3 दिन का होता है। मतलब मेरी ऊर्जा बढ़ती जाती है, और जब 3 दिन पूरे खत्म हो जाते हैं ना, तब थोड़ा सा ऐसे फटीक सा और लगता है यार अब आज क्या करें।
मैं कहता हूँ वो 3 दिन की जगह 1 दिन मैंने ना ऐसे ही सोचा यार हर बार 3 दिन का वर्कशॉप करने के बाद चौथे दिन अपन थोड़े थक जाते हैं। लेकिन 3 दिन तो अपनी ऊर्जा बढ़ती रहती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि सोए नहीं यार। मैंने कहा एक काम करते हैं, ये चौथे दिन वाले पैटर्न को तोड़ना है। एक दिन मैंने 7 दिन की वर्कशॉप की। ओके। तो वही सेम 5 बजे से रात को 12 बजे तक, 5 से 12, 5 से 12, 5 से 12, 7 दिन किया और मेरी ऊर्जा सातों दिन बढ़ती रही। 8वें दिन फिर से थकावट आई। सुनिए, क्या हो रहा था 7 दिन? मैं खेल रहा था। तो 3 दिन क्या हो रहा था? मैं खेल रहा था। चौथे दिन मुझे लगा यार अब क्या करूँ? अच्छा सो ही लो अब तो, हाँ, थक गया हाँ। यार अब तो। तो मेंटल थकावट, मेंटल फटीग अगर आ रहा है, इसका मतलब है यू आर नॉट एंजॉयिंग द जॉब। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप खेल रहे हो, वो थकावट खेलते हुए आएगी नहीं, आपको लगेगा और खेलने और मज़ा आ जाए। तो आप बोलो कि ये ऑप्शन नहीं है, ये सबके साथ है, ये लॉ है। तुम मानो 100% या है। ना मानो। और तुम अगर रोज रोओगे मेरी तो जॉब ही बेकार है, मेरी किस्मत बेकार है, तो तो तुमने बेकार। बीज कौन से बोए? करेले के। तो उगेगा क्या? करेला। और तुमने अगर कहा नहीं नहीं यार जॉब तो मेरा बेटे की यहाँ से सैलरी आ रही है, मतलब मेरे बेटे की स्कूल की फीस आ रही है, मेरे बाइक का पेट्रोल आ रहा है, मेरी जॉब तो मेरे लिए, आई थैंक दिस जॉब। और भगवान मुझे 10 लाख रुपए भी चाहिए, इस जॉब से मुझे 1 ही लाख आ रहा है, भगवान मुझे 10 लाख चाहिए, लेकिन इस जॉब को मैं थैंक यू बोलता थैंक यू हूँ। तो बोल रहे हो। इसी बहुत जॉब में से कोई आइडिया ऐसा मिल जाएगा करते करते, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन डिफरेंट हो रही है, आप इसको थैंक यू बोल रहे हो, आप आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड निकल रहा है, आप धीरे धीरे वैसे ही लोगों से कनेक्ट हो जाओगे। आप देखो एक स्कूल में एक बच्चा जाता है, छोटा बच्चा, क्या होता है उस स्कूल में? 5,000 बच्चे होंगे या 2,000 बच्चे होंगे, लेकिन उस बच्चे के बेस्ट फ्रेंड अगर 10 साल बाद पूछो तो कितने लोग होते हैं उस स्कूल में से? एक या बहुत दो। कम होते। उस बच्चे से पूछो कि तूने वो 2-3 चूज़ कैसे किया? क्या तेरे पास कोई मंत्र था? कोई तेरे पास यंत्र था लोगों को पहचानने नहीं, का? कोई नहीं। यंत्र नहीं था। वो बच्चा बोलेगा बस खेलते-खेलते इसकी एनर्जी अच्छी लगी, यस, हम यस। कनेक्ट हो गए। तो एनर्जी का सिद्धांत कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तुम जो हो तुम्हें वो मिल रहा है, तुम जो चाहते हो तुम्हें वो नहीं मिलेगा। मैं चाहूँ 10 करोड़ मिल जाए, 100 करोड़ मिल जाए महीने का, नहीं आएगा। लेकिन मेरी स्किल भी वैसी हो गई, मेरे विचार भी वैसे हो गए, और अगर मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति बैठ गया जो 100 करोड़ मुझे दे सकता है, उसके साथ मैं बात कर लूँ और उसी फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट हो गया, तो कहीं वो 100 करोड़ आने की। तो तुम्हें कभी भी तुम्हारी चाहत के हिसाब से नहीं मिलता, तुम्हें हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा के हिसाब से मिलता है, तुम्हारी यस, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मिलता है। तो यस। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लो है तो तुम्हारी लो वाइब्रेशन ही अट्रैक्ट होगी, और तुम्हें चेक करनी है कि तुम्हारी आज की फ्रीक्वेंसी कैसी है, तो देख लो आज तुम्हें कैसे लोग और इसीलिए सर जो आपने बोला ना, शायद इसीलिए जो जो अच्छे दोस्त भी थे मेरे, जी। या हमारे जो अच्छे दोस्त भी होते हैं, लेकिन जो बहुत नेगेटिव नेगेटिव करते हैं, उनसे फिर हम दूर हो जाते हैं। एक लेवल के बाद हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जैसे ही डिफरेंट हुई। बचपन में फ्रीक्वेंसी सेम थी क्योंकि नया कोई एम्बिशन था, दोनों को खेलना था, दोनों खेल रहे थे। जैसे ही बड़े हुए एक दोस्त ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, यार कुछ और नहीं होता होता, ही ये रहता सब है, हाँ। फालतू की बातें, ये मोटिवेशन वगैरह कुछ काम नहीं करता। तो हम धीरे उनसे धीरे आप दूर दूर हो जाते हो। एक आध साल में मिलते हैं, हाँ, लेकिन हम बट आप रोज नहीं बात करते। और उन्हीं में से कोई ऐसा दोस्त होता है जो आज भी आपके जैसा हो रहा है, उससे आप आज भी बात कर रहे होंगे, उससे तो आप इसका ज़्यादा मतलब ज़्यादा फिर मिल रहे उसको वैसे दोस्त मिल जाते होंगे, होंगे। जो 100% नेगेटिव वाला जो है। करेक्ट। आप इसीलिए तो देखो कई लोग पीढ़ियां दर पीढ़ियां दर पीढ़ियां दर पीढ़ियां सिमिलर रहते हैं। हर आदमी करोड़ों कमाना चाहता है, लेकिन 5-5 पीढ़ी से गरीब ही है या एवरेज ही है। और कुछ आदमी जो सोच लेते हैं कि मुझे तो बदलना है, धीरू भाई अंबानी जैसे, 5 पीढ़ियां अरबपति हो जाती है। ओके, तो जो जो आप बोल रहे हो कि जो नेगेटिव वाले फ्रेंड जिससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसके भी 5 7 10 फ्रेंड बन गए होंगे जो नेगेटिव वाले 100%। ही होंगे। और क्या, क्योंकि आदमी खाली नहीं बैठ सकता। हमारा थॉट प्रोसेस ही वैसा है। या तो हमें, देखिए, आप और मेरे जैसे लोग किताबों में भी साथ ढूंढ लेंगे, पॉडकास्ट में यूट्यूब भी में भी, यस, साथ यस। ढूंढ लेंगे, यस, यस। है ना, कोई ट्रेनिंग में भी साथ ढूंढ लेंगे। यस, यस। लेकिन जो आदमी नेगेटिव है, जो कहता है ये सब बकवास है, वो किस में साथ ढूंढेगा? वो ढूंढेगा वही गांव में बैठ के एक आदमी बीड़ी पीता हुआ जो फालतू की इधर 5 घरों की इधर उधर बात की है। बातें कर रहा है। तो जो जैसा है वो वैसा अट्रैक्ट अट्रैक्ट। करेगा। रिक्शा वाले को रिक्शा वाला अट्रैक्ट कर लेगा, एंड म्यूजिशियन को म्यूजिशियन अट्रैक्ट कर लेगा, करोड़पति को करोड़पति, एंड एक बिलियनर को बिलियनर, और एक स्पोर्ट्स पर्सन तो को मैं स्पोर्ट्स करोड़पति पर्सन। नहीं हूँ, लेकिन मैं करोड़पति जैसा फ्रीक्वेंसी बनाने लगूँ, आपके पास करोड़पति आने लग और जाएंगे। वैसे लोग, फिर मैं वैसे लोगों के साथ वो बिल्कुल लोग बिल्कुल अटैक बिल्कुल। करने लगूंगा। मैं आपको बताता हूँ, कॉन्शियस होकर करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्शियस होके जानबूझ के करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरी पहली करोड़ कमाने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे एक कोच मिले और उन्होंने मेरे को कहा, तू भाई है क्या 3,000 रुपए का प्रोग्राम बेचता है, 3.5 लाख का बेचना शुरू कर। सर 3.5 लाख का कौन खरीदेगा? सोच, 3.5 लाख कौन आदमी दे सकता है तेरे को? मैंने कहा वो तो बिजनेसमैन दे सकता है। तो बोल बिजनेस कोचिंग कर।
क्या ये स्टूडेंट को 3,000 रुपए का अंग्रेजी सिखा रहा है, इससे ओके। तू कब अमीर बनेगा? तो बिजनेस कोचिंग कर। उसके हम्म, पहले हमारा दिमाग चलता था 3,000 रुपए एक आदमी से आ रहे हैं, अभी अपन 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 90,000 आ आ रहे गए, हैं, हाँ, अपने को 30 लाख करना है तो अपने को 3,000 बच्चों तक पहुंचना होगा, कैसे पहुंचे? ठीक है। उसने गणित ही बदल दी, उसने कहा 3.5 लाख रुपए का एक आदमी क्लोज कर, और तुझे 30 लाख तक पहुंचना है तो 10 ही लोगों को क्लोज करना है। 10 अंग्रेजी के स्टूडेंट तो मैं हर महीने अभी भी क्लोज कर रहा हूँ, हम्म, 10 बिजनेसमैन कैसे क्लोज करूंगा? सोच, किताबें पढ़ी, सोचा, हम्म, सोच समझ के बिजनेसमैन के पास गए। 10-20 किताबों की नॉलेज थी, इतना आता ही था, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, बॉडी की एनर्जी कैसे होनी चाहिए, ये सब करके चले गए बिजनेसमैन के पास। और बिजनेसमैन कहे, हाँ सर आप बिजनेस कोच हो? हाँ मैं बिजनेस कोच हूँ, आई कैन चेंज योर बिजनेस, वंडरफुल। वो कहता है हाँ सर, अभी है ना सर मैं 2 करोड़ की मशीन ले रहा हूँ सर, मैं 10 करोड़ का ये प्लांट लगा रहा हूँ, लेकिन सर क्या करें, सैलरी टाइम पे नहीं जा पा रही है, ये नहीं जा पा रही है। क्लीन बोल्ड, साला अपन 3 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, ये 3 करोड़ की बात कर रहा है, 30 करोड़ की बात कर रहा है। ओके। ये 2012-13 में अंदर से ना हिल जाते थे। यस। लेकिन यहाँ पे रूल क्या है, फेक इट टिल यू मेक मेक इट। इट, मैं यस। फिर भी उसके सामने ऐसा बैठता था, अच्छा ऐसा है क्या, कोई बात नहीं सर, सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे सर, चिंता नहीं करो आप। हाँ सर कैसे होगी सर, अभी ऐसे टेबल पे आपको बताऊंगा कि ये करो तो थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए तो कोर्स में आना पड़ेगा। हाँ, आप आओ, हमारा 3 दिन का पूरा सेशन हो रहा है, उस 3 दिन के सेशन में आओ, आई गारंटी यू 3 दिन के अंदर आपकी पूरी ये फिलॉसफी पूरी चेंज हो चेंज जाएगी है। एंड यू विल। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ, कैसे आना होगा? पहले 1,000 रुपये 2,000 रुपये के प्रोग्राम में आओ, वहाँ पे हम आपको 3-3.5 लाख का प्रोग्राम भी बताएंगे, लेकिन पहले 1,000 रुपये का समझ लो, आपको अच्छा लगे तो फिर तो 3.5 लाख की बात करेंगे। ठीक है। आदमी तैयार हो जाता था और वो आके सामने बैठ जाता था। अब वो आज मैं मिला उससे, वो आके सामने कब बैठेगा? 1 महीने बाद। हम्म, और इस 1 महीने में मैं कितने ऐसे लोगों से मिला जो कि करोड़ करोड़ करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़ बात कर रहे हैं, और अपन लाख 50,000 पे बैठे हुए हैं। करोड़ 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 सुनते रहे और उन यस। करोड़पतियों के सामने बैठ के कहते रहे आई कैन चेंज यू। और ये करते करते कॉन्फिडेंस ऐसा आ गया कि कब करोड़ आने लग गया पता ही नहीं चला। और अपने आप को भी, जैसे भले ही यू फेक इट टिल यू मेक इट जो बोला आपने, जी तो जी, अपने आप को भी आप समझा रहे हो कि यार मैं करोड़ कमाता कर हूँ, रहा मैं हूँ, तुम जैसे को ट्रेन करता मैं कर रहा हूँ, हूँ। मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ, मैं तुम्हें 100 करोड़ पहुंचा सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो जो तुम कमा रहे हो वो भी तो मेरा ही पार्टनरशिप है, भले मेरे को उसमें शेयर अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मान लो एक इंसान ने 10 लाख करोड़ का बिजनेस बना दिया, तो 10 लाख करोड़ उसके बैंक अकाउंट में थोड़ी पड़े हैं, है ना? उसके उसके बैंक अकाउंट में तो कितने होंगे, लाख करोड़ होंगे, 50,000 5 लाख होंगे, या 5 करोड़, हाँ, 500 करोड़ होंगे। 10 लाख करोड़ थोड़ी पड़े हैं उसके बैंक अकाउंट में। वो तो क्या, कहीं पे बिल्डिंग है, कहीं पे कोई पार्टनरशिप है, कहीं पे कोई जॉइंट इक्विटी, वेंचर है, हाँ। वैसे ही है ना। और वो सब तो वो आज मर गया तो वो सब गए। तो मैं भी यही सोच के चलता था, इसको अगर मैं 10 करोड़ से 100 करोड़ ले जा रहा हूँ तो इसकी कंपनी मेरी है, भले वो मुझे शेयर दे ना दे। ये बिलीफ लेके चलता था। तो देखिए शुरू में करोड़ सुनते थे तो ऐसे झटका सा लगता था, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मैं बार बार ऐसे मेडिटेशन करके बैठता था कि अब वो करोड़ बोलेगा तो मैं कहूँगा आहा मैं भी करोड़पति हूँ। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन किया कि जब भी वो बोलते थे 10 करोड़, कहता था मेरे पास भी आ रहे हैं। अंदर मन में मैं जानबूझ के पहले डरता था और अब मैं जानबूझ के उसकी तरफ झुक के बैठने लगा। यस, यस। तो इससे ये हो गया, बॉडी को ये कॉन्फिडेंस मिला, क्या सच में इसके पास करोड़ है BSR के पास, सच में ये करोड़ कमा सकता है, सच में इसके पास वो क्षमता है। एंड ऐसे करते करते सर जो जो सोचा सब आने लगा। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये कहते हैं, मैं कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव मत करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन पे बिलीव करो। आपका एक्शन अट्रैक्शन वाला होना चाहिए, आपकी फीलिंग अट्रैक्शन वाली होनी चाहिए, आपका इमोशन उस समय श्योरिटी का होना चाहिए कि मैं तो बन ही जाऊंगा, कर ही लूंगा मैं इसका बिजनेस। मेरे को ये नहीं पता था कि मैं करोड़ कमाऊंगा, मेरे को पता था इसका बिजनेस मैं बदल दूंगा तो ये मुझे देगा ही देगा मेरा 2 लाख। और मैं ये देखता था 2 लाख इंटू 50 हुए तो 1 करोड़ आ गया। तो मेरा यही फोकस होता था, हर महीने 10 20 25 लोगों को क्लोज करना। और अब तो कोविड के टाइम से तो भगवान की कृपा से और भी अच्छे होने लगे बिकॉज ऑफ तो ऑनलाइन। इसमें भी काउंटर क्वेश्चन करूं जी। कि जैसे 3,000 या 4,000 का आप एक छोटा सा कोर्स बेच रहे हो, राइट? और मान लो आपके जो मेंटोर हैं, जो आपके गुरु हैं, वो आपको जी समझा रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं बनेगा तू करोड़पति, तुझे जी 3 लाख का या 2 लाख का प्रोग्राम बेचना होगा। करेक्ट। उन्होंने बोल के, तो कम से कम साल भर तो लग गए होंगे उसको, उस बात को मानने में। उसको कैसे मान पाए आप? क्योंकि ये जो जंप है ना, जैसे मान लो कि 3,000 था और वहां से आप 10,000 का कोर्स बेचते, जी 15,000 तक तो सब मुझे समझ में आ रहा है। बट 3-3.5 वाला अगर 1 लाख का भी कोर्स बेच रहा है, 2 लाख का भी, तो माइंड सेट आपका खुद का कैसे हुआ? कितना टाइम लगा और क्या क्या चला? मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए मैंने क्या क्या किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो मुझे हमेशा से ये था कि यार ये 3,000 का बेच के तो मैं तो बड़ा तो नहीं बन पाऊंगा। ये पता था। तो मैंने कहा
अब मुझे तो आता ही नहीं है तो 3 लाख का कैसे बेचना है, 30 लाख का कैसे बेचना है। हम्म, मैंने क्या किया, एक ट्रेनर को देखा, वो भी 3, 4, 5, 10 हज़ार के कोर्स बेच रहे थे और ठीक है। उन्होंने अचानक से एक बार 2 लाख का बेचना शुरू किया। और मैंने जब थोड़ा सा दूर से देखा तो उनको मैं जानता था, तो मैंने देखा कि उनकी टीम भी अब चेंज हो गई, सब लोग प्रोफेशनल भी हो गए, कई बढ़िया। सारी चीज़ें भी हो गई। मैंने कहा बात क्या है, तो देखा कि एक बार हम उनसे ऐसे ही मिलने गए तो देखा कि एक वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने हायर किया। ओके। अच्छा। फिर 11 महीने बाद मेरे को सूचना मिली कि उस वाइस प्रेसिडेंट ने वहाँ से छोड़ दिया। हम्म, मैंने कहा यार इस बंदे के कारण वो बंदा बना है ना, एक काम करता हूँ मैं भी इससे बात करता हूँ। अब मैं उस समय मुश्किल से 50,000 रुपये महीना कमा रहा था। हम्म, हम्म, मैंने इस आदमी को अप्रोच किया और मैंने कहा सर आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू ऑल दैट। बोलता है नहीं नहीं यू कांट अफोर्ड मी राइट हम्म, नाउ। एंड मैंने कहा क्या लोगे आप? बोले हाँ, 2 लाख रुपये महीना। हाँ, 2 लाख रुपये महीना एज अ हम्म, कोच, और वो भी कोई एम्प्लॉय नहीं, एज अ कोच 2 लाख रुपये महीना। हम्म, आपको पता है सर, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा देखो भाई अपने पास तो 24 लाख तो है नहीं, हाँ, अपन इसको 2 लाख का आज महीने का कमिटमेंट भी कर देंगे, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन 3 महीने का रिस्क ले लेते हैं 6 लाख रुपए का। उसके बाद में हाँ, उस 3 महीने में या तो ये करेगा या फिर अपनी तो औकात ही नहीं है उसके बाद इसको हायर करने की। हाँ, 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 और मैंने उसको कह दिया डन सर, दो और लाख रुपए महीना डन। डन कर दिया। मैंने डन कर दिया। उसने मुझसे पूछा दोगे कैसे? हम्म, मैंने कहा सर देखो वो मेरी प्रॉब्लम है, हम्म, आई कमिट यू, आई विल पे, एंड आई हैव अ पार्टनर। हम्म, हम लोग मिलके, और फिर मेरे पार्टनर भी थे एक, उनसे भी मिलवाया, उनको भी यही मैंने कॉन्फिडेंस दिया कि देखो करेगा काम तो 2 महीने में पता चल जाएगा, नहीं करेगा तो छोड़ दो। हम्म, और जब उसने ये माइंड सेट दिया तो हम दोनों ही कन्विंस हो गए और हमने उसको 1 साल रखा। रखा। और उस 1 साल में हमने उससे सीखा, मैंने उससे 2 चीज़ें बहुत अच्छी सीखी, 3 चीज़ें इनफैक्ट, टीम कैसे मैनेज करना है, सेल्स कैसे करना है, और एक बड़े बिजनेसमैन से बात कैसे करनी है। ये ओके। तीनों चीज़ें मैंने 1 साल में सीखी। और 1 साल में तो सीखी, लेकिन 6 महीने में ही मैंने बिजनेस कोचिंग का मेरा बैच लॉन्च कर दिया। तो कहते हैं कि आपको नहीं पता 1 करोड़ कैसे कमाना है। जो जो आदमी आज मान लो 20,000 रुपये कमा रहा है, उसको नहीं पता 1 करोड़ रुपये महीने में कैसे कमाना है या साल का कैसे कमाना है। तो भाई सीधी सी बात है, अपना दिमाग मत लगाओ, ऐसा आदमी ढूंढो जो आपको 1 करोड़ रुपये कमाना सिखा सकता है, और उसकी बातें आंख बंद करके फॉलो कर लो। एंड जितनी फॉलो हो जाए उतनी तो कर लो। और कभी भी ये मान के मत करो कि वो आदमी जो सिखाएगा तुम 100% फॉलो कर पाओगे। जो आदमी वो सिखाएगा तुम उसका 5 या 10% ही फॉलो कर पाओगे। तुम अगर ये सोच रहे हो मैंने 2 लाख दिया है किसी को महीने का, तो वो जितनी भी चीज़ें सिखाएगा मैं 100% फॉलो करूंगा, नहीं। तुम्हारे बाप दादा नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी टू से दैट वे। क्योंकि यू नो हम चाह के भी हर किसी का हर चीज़ नहीं उठा पाएंगे, हर चीज़ याद ही नहीं रहेगी, हम्म, राइट? तो इतना ही फोकस करो कि तुमने 2 लाख खर्च किया या 20 लाख खर्च किया, तुम 10% ही उठा पाओगे उस कोर्स से, और सिर्फ उस 10% को बहुत पाने है। के लिए कोर्स करो। हम्म। बस। लोग कोर्सेज से डरते हैं, मैं कहता हूँ कोर्सेज ना करने से डरो। यस, 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 कोर्स ना एब्सोल्युटली। करने से डरो, रिस्क लेने से डरते हैं। मैंने कहा रिस्क नहीं लेने से डरो, क्योंकि रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ी रिस्क यस, है। यस, यस। करेक्ट। सो दैट इज व्हाट आई। और जैसे फनल तो है ही, सभी जी के फनल्स होते हैं, सारे जी कोर्सेज के जी फनल्स होते हैं। आपका अभी तुरंत की बात तो मैं नहीं करूँगा, थोड़े टाइम पहले अगर मैं आपके कोर्सेज देख रहा था, जी। तो आपके ना थोड़ा मल्टीपल कोर्सेज थे। करेक्ट। मल्ट तो ये नॉर्मली कोचिंग जितने भी कोचेस को हम जानते हैं, राइट? इनमें से नॉर्मली सबका फनल होता है, उसी में करेक्ट करेक्ट बिजनेस करेक्ट कोचिंग ही है। फनल 1 2 3 ऐसे करके चलेगा, राइट? आपके कम्युनिकेशन वाला भी था कोर्स, आपका सेल्स का भी था, आपके अलग अलग कोर्सेज थे। बिल्कुल। तो ये मतलब ये कैसे किया? या ये हाँ। केवल आपने ही किया या और कोई करता है ऐसा? देखिए 2 तरह के कोचेज होते हैं, हाँ, है ना? एक कैटेगरी कोच की होती है जिसको नॉलेज लिमिटेड होती है और जो स्पेशलिस्ट बनना चाहता ठीक है, है। हाँ, राइट? जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पैशन बना लिया अपना बुक राइटिंग को, यार हाँ, मैं तो दूसरों को बुक राइटिंग करवाना सिखाऊँगा। चाहता हूँ, वो दिन रात फोकस कर रहा है बुक राइटिंग में, तो ये वो कोच होता है जो सोच समझ के कोच बनता है। हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ, हुँ। मैंने जब शुरू किया ना, हम सोच समझ के कोच नहीं बने, हमें बस इतना पता था कोचिंग करना है। ओके। फिर हम कहीं पे भी खड़े होके जिसने जो टॉपिक दिया उस पर कोचिंग कर दी। तो शुरू शुरू में हम क्या कॉर्पोरेट ट्रेनर थे सर। ठीक तो है। कॉर्पोरेट हमें कहता था टाइम मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग करो। हमने कहा डन, 4 दिन पढ़ते थे, दिन ठीक है, रात बढ़ के प्रोग्राम बनाते थे, कॉपी कर लेते हैं। 15 दिन बाद जाके वो ट्रेनिंग कर देते थे। फिर कहता था टीम बिल्डिंग करो, हम करवा देते थे। फिर हुँ, कहता था वो लीडरशिप करो, कर देंगे, गोल सेटिंग करो, कर देंगे, प्लानिंग करो, कर देंगे, क्रिएटिविटी पे करो, कर देंगे, पर्सनल इफेक्टिवनेस पे करो, कर देंगे। तो हम लोग क्या करते थे, कॉर्पोरेट में आपके पास चॉइस नहीं होती थी कि ओके, आपका टॉपिक टाइम मैनेजमेंट है, मैं तो हर कंपनी में जाके टाइम मैनेजमेंट ही ओके। सिखाऊंगा। ये बहुत कम ट्रेनर के पास।
ओके राइट। ओके ये भी उन ट्रेनर्स के पास मिलती थी जो बहुत बड़ी ब्रांड बन जाते थे। ओके ठीक है, तो मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग रहा कि मुझे ना सब एक कुछ बहुत अच्छी मेरी क्वालिटी बन गई कि किसी भी चीज़ को तुरंत सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर देना। क्योंकि कॉर्पोरेट में कई बार ऐसा होता था कि आज दोपहर में असाइनमेंट आया, कल सुबह डिलीवर करना है, ओके क्योंकि उनका ट्रेनर भाग गया है हाँ हाँ तो, या आया नहीं किसी कारण से। तो अब मेरे पास रात भर का समय होता था, तो मेरी एक स्पीड बड़ी अच्छी बन गई कि आज चीज़ों को सीखा और आज ही इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने पूरा काम सिर्फ एक डोमेन में किया 2014 से लेके 2019 तक, बिजनेस कोचिंग। मैंने और कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे भी पता है एक ही चीज़ के स्पेशलिस्ट बनोगे तो पूरी दुनिया आपको यस उस यस एक क्षेत्र में, और दुनिया कंफ्यूज भी नहीं होगी। बीएसआर के पास जाना है किसके लिए? कब से कब तक बिजनेस। बोला आपने, कब से कब तक? 2014 टू 2019 आई वाज ओनली डिलीवरिंग बिजनेस बिजनेस कोचिंग। जब कोविड आया ना, तो मैं समझ नहीं पाया कि बिजनेस कोचिंग का 3.5 लाख ऑनलाइन कैसे बेचूं। ओके उसकी ट्रेनिंग मुझे नहीं मिली थी। मुझे सिर्फ इतनी सी ट्रेनिंग मिली थी कि भैया आपको ये टॉपिक पता है तो कोर्स बनाओ, बेचो और पैसा कमाओ, और कोर्स के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होने चाहिए। हम्म। अब अधिकांश लोग क्या करते थे, कोर्स को बनाने में 2 महीना लेते थे, फिर उसका वेबिनार करते थे, फिर उसको सेल करते थे, फिर वो 3 महीना सेल होने के बाद वो उसका दूसरा लेवल बनाते थे, फिर वो दूसरा लेवल बनाने में उनको साल भर लगता यस था। यस एवरीबॉडी वाज डूइंग मेरे लिए क्या था सर, मेरे लिए इधर कोविड आया। मैं आपको बताता हूँ, कोविड के पहले जनवरी और फरवरी 2 महीना जो था 2020 का, मेरा रेवेन्यू था मुश्किल से 2.5 लाख रुपए 2 महीने का। 2 महीने का ठीक है, मार्च कोविड के पहले आया, तो कोविड के पहले 20 दिन का मेरा रेवेन्यू था 7-7.5 लाख रुपए का। और 20 मार्च से 20 अप्रैल का पीरियड देखूं तो मेरा रेवेन्यू था 1,20,00,000 का। राइट। ओके तो क्योंकि पता है क्या हुआ, कोविड आते ही मेरे को समझ में आ गया अपने को करना क्या है, कोर्स बनाना है, कोर्स बेचना है। तो मैं कोर्स बनाता ही नहीं था। ओके मैं क्या करता था, सीधा वेबिनार पे बैठा, मैंने 3 घंटे सेल्स में क्या बोलना है बस इतना ही प्रिपेयर किया। सीधा वेबिनार में बैठा और मैंने कहा आई एम लॉन्चिंग ए न्यू ब्रांड न्यू कोर्स फ्रॉम 25 अप्रैल 2020, और उस दिन जब ये कोर्स लॉन्च होगा इट विल बी अराउंड 15,000 रुपीज। आज अगर अर्ली बर्ड ऑफर में आप बुक करते हो तो आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 4,000 रुपए में। धड़ 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 रजिस्ट्रेशन। और सीधा 3 घंटे में आपने सेल्स ही पूरा, वो कोर्स ही हो गया वो? पहले मैंने सेल कर दिया, हाँ हाँ अब कोर्स बनाने के लिए मैंने लोगों को कहा कोर्स अगले महीने से लॉन्च होगा 20 तारीख से। ओके मेरे पास कितना दिन बच गया, 1 महीना बच गया कोर्स बनाने के लिए। ठीक है पहले अकाउंट में जब 1 करोड़ आ जाता है, तो फिर कोर्स बनाने में कहाँ लोग हैं। तो मैं क्या किया, मेरे को जो जो टॉपिक आते थे और जो जो मार्केट की डिमांड थे, मैंने सब पे कोर्स बना के लॉन्च कर दिए। ठीक ओके है, और उससे हमें बहुत बहुत अच्छा रेवेन्यू आया। तो स्ट्रैटेजी ये थी कि बाहर के लेवल पे, जैसे मैं हूँ, एक हमारे और कोच साथी हैं स्नेह देसाई सर, और हमारे और कुछ साथी हैं, राइट, जैसे हमारे मितेश खत्री जी हैं, जी वैसे जी हम सब लोग क्या करते हैं, हम सब लोग बहुत सारे कोर्सेज बना देते हैं। बिजनेस कोचिंग भी हम कर रहे हैं, रिलेशनशिप मास्टरी भी हम कर रहे हैं, हम माइंडसेट मास्टरी भी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमने कोर्सेज बना दिए। कोर्सेज बनाने के बाद जब कोर्सेज में लोग आ गए, उनको हम बता रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट लेवल का कोर्स है सिर्फ ये। तो मेरी भी फनल ऊपर ऐसे थी, वाइड, ओपन फनल कहते हैं इसको। ओके ओपन फनल आई, नीचे नीचे जाके नैरो ही हो रही थी। लास्ट में हमारे 3 बड़े कोर्स थे, एक बिजनेस कोचिंग का जो 3.5 लाख का था, एक हमारा ट्रेन द ट्रेनर जो 5 लाख का था। बस ये मेजर 2 कोर्स, और एक हमारा मिलियनेयर इन एक्शन, जो लोग बिजनेसमैन नहीं है और ट्रेनर नहीं है वो मिलियनेयर इन एक्शन में आते थे। हमने तीनों कैटेगरी। मेरे पास प्लस ये था कि मैं 24 घंटे काम कर लेता था। ये प्लस था मेरे को, क्योंकि मेरा कोर्स बनाने का फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट था, लोग उसको मैच नहीं कर पाते थे। एंड आई थिंक कोविड में इसीलिए इंडिया का मैं पहला ऑनलाइन कोर्स बेचने वाला ट्रेनर था जिसने सबसे फास्ट 1 करोड़ रुपए को क्रॉस किया। उस समय एकदम स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग में ही, पहले ही महीने में। कोई भी ऑनलाइन कोर्स बेचने वाला ट्रेनर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख मैक्सिमम यहीं पे पहुंचा था उस समय। आई वॉज एबल टू डू द फास्टेस्ट वे। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर मुझे भी समझ में आया कि इतने सारे कोर्सेज करके कोर्स करो तो आपके पास टाइम बहुत बचता है, कोर्स या 2 ही कोर्स। तो आजकल मेरा ज़्यादा फोकस मेरे ट्रेनिंग, और मैं अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग से धीरे धीरे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा जाता हूँ। तो अब मेरे जो प्रोग्राम हैं वो स्पिरिचुअल डोमेन में, स्पिरिचुअलिटी के अराउंड। कि जो आपने कोर्सेज के बारे में बात करी, राइट, जी कोर्सेज के बारे में, तो उस समय भी आज भी हमें जैसे कोर्सेज जब भी हम व्हेनेवर वी सेल एनी कोर्सेज, राइट, ऑर्गेनिक भी होता है बट हम 70-80% हम ऐड चलाते हैं। ट्रू ट्रू। तो बड़े सारे लोग हैं, बहुत सारे जो भी थोड़े छोटे ट्रेनर्स होते हैं,
ये ऐड चलाने से भी डरते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट, 10 दिन में कुछ काम नहीं करा तो दे स्टॉप इट। मैं ऐड चलाया, कुछ करा, वो लोग क्या देखते हैं सर कि 1 लाख लगाया 80,000 ही आया, हाँ है ना, वो ये हाँ देखते हाँ हैं। हाँ हम लोग क्या देखते हैं, 1 लाख लगाया, हाँ, 80,000 नहीं आया, 80,000 के साथ 8 लाख लोगों ने हमें देखा। यस तो यस, हम जो वो 20,000 की कॉस्ट है ना, उसको हम ये मान के चलते हैं 8 लाख लोगों तक पहुंचने की ठीक कॉस्ट, है ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक ऐड लगाया 1 लाख का, आपके पास 60,000 आए मान लो, वापस ठीक है 40,000 का आपको नेट लॉस हुआ ठीक फाइनेंस का। ठीक सेम ऑडियंस को फिर से कॉल करो, फिर से वेबिनार करो, फिर से वेबिनार करो, 3 वेबिनार सेम ऑडियंस पे कर लो, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। है, ओके, जैसे कि मैं कल ही का बताता हूँ, मेरी टीम ने कल किसी और हमारे पास वापस निकल के आया होगा 1 लाख। हम्म जब 2 लाख लगा के 1,40,000 आया, तो मेरे को तो स्ट्रेस में आना चाहिए यार, 60,000 का नुकसान हो गया, ऐसे कैसे चलेगा। हम्म बट मुझे पता है वो नुकसान हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे पास 12,000 लीड आ गई, 12,000 लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। उन 12,000 लोगों को मैं अगले साल भर तक मैसेज भेज के क्या बहुत कुछ कर 60,000 नहीं रिकवर करूँगा। आराम से कर, मैं हमेशा प्रॉफिट में ही आऊँगा। पहला तो प्रॉफिट मेरा हो गया, कितनी मेरी रीच हुई। यस जैसे यस, फेसबुक पे अगर मुझे 12,000 लीड आई है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 12 लाख लोगों ने वो ऐड देखा होगा। तो 12 लाख लोगों को, और उनमें से यूनिक लोग मान लो 6 लाख भी हैं, तो 6 लाख लोगों ने BSR का चेहरा देखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हुई, 12,000 रजिस्ट्रेशन आ गए। तीसरी चीज़ क्या हुई, उन 12,000 में से हो सकता है वेबिनार में सिर्फ 2 ही हज़ार आए, ठीक है, तो 2,000 लोगों ने तो हमें ढंग से सुन लिया, और उनमें से 60,000, 1,40,000-50,000 रुपए आ भी गए। तो अभी वो 2,000 में से भी कितने लोग हैं जो इम्प्रेस हो चुके हैं, बस शायद अभी इस समय उनके पास पैसा नहीं है, या वो नहीं लेना चाह रहे, ऐड करते हैं। लाइफ ओके, टाइम वैल्यू कितनी बड़ी है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बहुत है। बढ़िया, दूसरी चीज़, 1,40,000 में मान लो मेरे पास 20 लोग आ गए, इन 20 लोगों को जब मैं सर्विस दूंगा, तो इनमें से 2 लोग तो ऐसे होंगे जो बड़े वाले, जो मुझे कहेंगे यार 50-50,000 वाले आपके 2 कोर्स बताओ, तो लाख रुपए की बिक्री तो मेरी श्योर शॉट आगे है ही, वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनारियो में। तो मतलब मैंने 2 लाख खर्च करके 2,40,000 तो यहीं कमा लिया। और जब ऐसे मैं 10 बैच कर लूंगा, तो 10 बैच करते करते ये जो 2 लोग जो 50,000 वाले में गए, ये 2 लोग भी 20 हो जाएंगे, और इनमें से भी 2 लोग कहेंगे जो आपका 5-5 लाख का बता दो साथ यस सीधा। यस, तो ओवरऑल जब मैं 1 साल को कैलकुलेट करूंगा ना, तो मैं बहुत बड़े प्रॉफिट में हूँगा। मैं 2 करोड़ खर्च करके मैं आराम से 5 करोड़ रुपए समझ में आ गया, और मैं समझ में आ गया, और बाकियों को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पे। बाकियों के साथ एब्सोल्युटली। दिक्कत यही होती है कि दे डोंट थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रू और ट्रू ट्रू। तुरंत ही बंद कर देते हैं, बस बस राइट। बस। एक सर लास्ट ही चलेंगे अब, लास्ट तो नहीं, लास्ट सेकंड लास्ट टाइप, कि बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हो आप, हम्म, राइट। इंडिया में जैसे आप मानो ना मानो, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट सभी, हम जैसे तो जितने भी लोग हैं, राइट, जो भी थोड़ा सा भी सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, ट्रेनिंग, कोचिंग कुछ भी सोचता है, वो आपको जानता है। आप बढ़िया कर रहे हो, इतना बढ़िया सब कुछ कर रहे हो, तो शिफ्ट क्यों कर रहे हो अब स्पिरिचुअलिटी इसका की तरफ? आंसर ना मैं जो दूंगा ना, तो जो कुछ बहुत एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इसको कनेक्ट कर पाएंगे, और बाकी लोगों को हो सकता हम है ये समझे, दकियानों से आंसर ट्राई नहीं करेंगे, लगेगा। हम नहीं नहीं नहीं, नहीं, आपको तो आ जाएगा हम ये, ट्राई आपको करेंगे, आ जाएगा। हाँ सर मैं ना एक टॉपिक लेता हूँ जिसका नाम है डिस्कवर योर विजन, ठीक है ओके। ठीक और वो है, डिस्कवर योर विजन जो टॉपिक है ना, वो मेरा कोर टॉपिक है। मतलब सेल्स वेल्स तो मैं ठीक है पैसा कमाने के लिए सिखाता हूँ, लेकिन मैं हर एक बच्चे को सिखाना चाहता हूँ विजन क्या है। विजन क्या है, आज से 200 500 1000 साल आगे की थिंकिंग, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने जो किया, क्या 1000 2000 साल की थिंकिंग थी? यस यस। यस यस, ऑलराइट। सरदार वल्लभ भाई पटेल या भगत सिंह जी ने जो किया, क्या वो 1000 2000 साल आगे की थिंकिंग है कि भाई भारत आज़ाद होगा तो कितनी तरक्की कर सकता है? करेक्ट। भले वो फांसी चढ़ गए 23 साल की उम्र में, यस यस, शहादत को प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी सोच क्या थी कि यार मैं तो शायद नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे देश का बच्चा बच्चा कहाँ पहुंचेगा। अब मैं विजन पे वापस से आता हूँ कि मेरा विजन क्या है। पहले तक मेरा विजन था मैं इंडिया का टॉप मोस्ट मोटिवेशन 40-50 करोड़ लोगों को, ठीक है। एंड मैंने जब वो विजन लेके चला, तो मैं 1 करोड़ लोगों को तो मैंने लाइव मेरी ट्रेनिंग्स दे दी, ओके, फिजिकल जो भी है, और वीडियोस वगैरह देख लिए होंगे आज तक 10 करोड़ 20 यस करोड़ यस लोगों यस ने यस, आराम से। अब उनमें से भी यूनिक लोग माने तो 10 करोड़ ने तो देखे ही देखे होंगे, भले वो याद रखें ना रखें वो बात की बात है। था वो तो ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलराइट। कि 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है, तो 10 करोड़ को तो मेरे वीडियोस ने कभी ना कहीं इंस्पायर किया, किया ही होगा। या तो अब इसका मतलब वो गोल तो बड़ा छोटा है। अब मैंने ना सारे जितने भी आज तक बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हुए ना, जिग जिगलर, जिम रॉन,
जो इस दुनिया से चले गए अभी, डेल कार्नेगी, उन सब की जर्नी देखी, या इंडिया के टॉप स्पीकर्स पुराने जो थे, उनका बोलबाला कब तक है। ठीक है, जैसे ही कोई स्पीकर 70-80 का हुआ, उसकी फिजिकल एनर्जी डाउन हुई, उसकी बातें चीतें कम होने लगी। शिव खेरा साहब इतने बड़े मोटिवेशन अच्छे और इतना पावरफुल, लेकिन अब उम्र 75 हो गई है, तो प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, उतना ट्रैवल कम हो गया। एंड जब कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर की डेथ होगी, बाद उसको कौन याद रखेगा, है ना। सूरदास जी की डेथ हुई कितना साल, हीराबाई की डेथ हुई कितना साल, भगवान गौतम बुद्ध की डेथ हुई कितना साल, फिजिकल बॉडी को छोड़े 25, ओशो की डेथ को कितने साल हो गए, फिजिकल बॉडी को छोड़े आज 25-30 साल हो गए, उसके बाद भी उनका प्रभाव बढ़ता जाए। तो मैं अब गेम भौतिकता में देख ही नहीं रहा हूँ। भौतिक गेम तो मेरा 100 करोड़, 200 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ यहाँ तक चला जाएगा, और भी आगे चला जाएगा। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ कि मेरा रियल काम क्या है, सिर्फ अपने लिए पैसा कमा के बैंक में 50 करोड़ का हो गया जी, अब 200 करोड़ का हो गया मैं, अब देखो मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी आ गई, अब मेरे साथ 4 लोग भी चल रहे हैं, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं 7 स्टार में रुक रहा हूँ। क्या मैं इस गेम को ज़्यादा इन्जॉय करूँगा, या मैं उस गेम को ज़्यादा इन्जॉय कराऊँगा जहाँ मेरे तन पे सिर्फ एक ही तरह का कपड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, धोती कुर्ता हो, चाहे वो कुर्ता पायजामा हो, चाहे नॉर्मल हो या जीन्स टी शर्ट हो, एक ही तरह का कपड़ा हो, घर जाऊं तो बस एक छोटा सा बिस्तर हो, वो भी ज़मीन पे लगा हुआ हो, ज़मीन पे सो जाऊं, 2 रोटी खाया, पानी पिया, लैपटॉप हो साथ में, इंटरनेट कनेक्शन हो और पढ़ने की किताबें हो, यही मेरी ज़रूरत है। बस मुझे इतनी सी ज़िंदगी जीनी है। लेकिन मेरा विजन है कि मुझे मेरी पर्सनल लाइफ इतनी सी जीनी है, लेकिन मैं ऐसा बनूं कि प्रधानमंत्री भी एक दिन आए और कहे यार भाई साहब आपका मार्गदर्शन मिल जाए तो एक तरफ मैं देखता हूँ कि मेरे वर्ड्स पूरे ब्रह्मांड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक लेवल के ऊपर, और दूसरा मेरा मैनिफेस्टेशन है कि मैं इतना सिंपल रहूँ कि प्रभु इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु ना भूखा जाए। तो मेरे घर में इतना ही आए कि मैं भूखा ना रहूँ और साधु भी भूखा ना जाए, लेकिन मेरी नॉलेज, मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी जो भी मैं जिंदगी जीऊँ वो इस लेवल पे जीऊँ कि करोड़ों लोगों को मैं इंस्पायर करके चला जाऊँ, और मेरे मरने के 500, 1000, 2000, 5000 कुछ ना कुछ मेरे नाम से किसी न किसी तरह से चलता रहे। नाम रहे ना रहे, प्रिंसिपल्स रहने चाहिए, ये है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट नाउ 500 years फ्रॉम नाउ क्या होगा, 1000 साल आगे क्या होगा। तो कोई ऐसा मतलब कोई इंसिडेंट या कॉन्टिन्यूअस इंसिडेंट या कुछ ऐसा रहा जिसके कारण मतलब पिछले 2-4 साल, 5 साल, 7 साल में जिसके कारण बहुत आए सर, लाइफ में उतार चढ़ाव तो बहुत आए, लेकिन मैं कहूँगा 2019, 17, 18 में एक बड़ा झटका लगा था फाइनेंस का, तो तब पहली बार थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव हुआ ज़्यादा। हालांकि बचपन से ही थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो था कि सुंदरकांड कर लें, हनुमान चालीसा कर लें, कहीं कीर्तन हो रहा था तो बैठने में मज़ा आता था। बचपन में भी 1-2 बार किसी किरीट भाई जी की कथा में और गए थे तो अच्छा लगा बड़ा। मुरारी बापू वगैरह की कथा की कैसेट्स वगैरह मम्मी ने सुनी थी, से खरीदी थी। तो बचपन से मेरा तो बड़ा रुझान था, भले मेरा भाई सुनता था या नहीं, या बहन सुनती थी नहीं, लेकिन मेरा बड़ा रुझान था इन चीज़ों में। मेरी बहन का तो खैर बहुत ही ज़्यादा था, बट मैं भी बहुत रुझान रखता था, और दादा दादी नाना नानी को देखते ही थे। बट हाँ, जब झटके लगे, पहले तो मैं भी यूं स्पीड में भागो, ये अचीव करो, वो करो, वो करो, वो करो। अब मुझे ऐसा लगता है कि अचीव जो हम सब करना चाहते हैं ना, वो हमारी लाइफ को सिंपल करके भी कर सकते हैं। जैसे कि आज देखिए जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं बड़े सिंपल हैं, बिल्कुल कैसे रहते हैं आराम से, वो बिल्कुल उनकी छोटी सी कुटिया रहती है, भले उनके आश्रम बड़े हैं, लेकिन वो आश्रम में तो लाखों लोगों की सेवा हो रही है ना। हाँ, वो खुद तो के लिए तो वो बेचारे लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे, मांस मदिरा कुछ नहीं खा रहे, रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे, क्लब्स में नहीं जा रहे, 5 स्टार होटलों में कोई रुकवा रहा है उनको, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज वो उनको उनसे भी कोई मतलब नहीं है। लोगों के घर पे भी रुक जाएंगे वो, किसी के भी, है ना। तो आई वॉन्ट दैट लाइफ, आई वॉन्ट टू बी वेरी सिंपल, आई डोंट वॉन्ट टू प्रॉब्ली वेयर दिस सूट एंड कोट। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ सर, बचपन से ना बड़ी हीन भावना मेरे अंदर रही थी, तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा रहा था, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता था कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो मैं उस दौड़ में दौड़ रहा था, अंधी दौड़ में, है ना, मेरे से ज़्यादा कोई, तो मैं हर मुकाम को पार करता जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो एटीट्यूड है गो गेटर का, और मैं हूँ क्षत्रिय, तो मुझे ना हारना पसंद नहीं था।
लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हारने में जीत है ना, वो सबसे बड़ी जीत है। मतलब आप किसी से लड़ो ही मत। तो हाँ आप हाँ आप कहो कि मैं कंपैरिजन तो पहले से ही हारा हुआ हूँ, हाँ भाई तुम हो बड़े, तुम रखो अपने पास गाड़ियाँ, तुम रखो बंगले, सब तुम रखो। हाँ मुझे मेरी सिंपल 2 रोटी चाहिए और मुझे ज़मीन पे सोना है। और कुछ मुझे अच्छा इतना ही स्प्रेड करना करना है, है दुनिया को कुछ अच्छा लेकिन दिन भर मेरा माइंड, वो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। तो मेरे नाम का असली मतलब अब है BSR, बी सिंपल एंड रियल। बी सात्विक एंड रियल, या बी सिंपल एंड रियल। तो BSR, ये वाला मैं नया है यही करता हूँ एंड आई रियली एंजॉय दिस, आई वांट टू डू इट। कई लोग मुझे कहते हैं, यार BSR सर, पहले तो आप जब भी आपसे कभी भी मिलते थे तो 5 स्टार होटल के अलावा कहीं मिलते ही नहीं थे। हाँ हाँ मैंने कहा वो ईगो मुझे शेड करना है। वो ईगो हम्म। धीरे धीरे, और ये सच में एक ईगो हो गया था यार, अपन तो 5 स्टार होटल के नीचे तो, कई लोग ये मजबूरी में शेड करते हैं। मेरा तो ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। यस यस मेरा तो अभी हमने कल परसों ही हमारा ट्रेन द ट्रेनर का वेबिनार किया, एंड करीब 300 लोग हमारी कम्युनिटी के उसमें थे। 5 लाख का हमने प्रोडक्ट बेचा, और करीब 60-70 से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। उनमें से क्लोजिंग होते होते मान लो 20 या 30 की भी क्लोजिंग होगी, तो एक वेबिनार में 1.5 से 2 करोड़ की क्लोजिंग है। तो ये तो हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। लेकिन मुझे पिछले 1 साल में मैंने जितनी मैं सेल करता था, मैंने कॉन्शियसली सेल ही नहीं करी। अभी मेरा 2 दिन का मैनिफेस्टेशन रिट्रीट होता है, मैं फ्री में करता हूँ लोगों के लिए। वो मैं कहता हूँ जो तुम्हारी मर्जी हो वो दे देना, मैं नहीं पूछूंगा तुमसे तुमने कितना दिया, प्रोग्राम अटेंड करने के बाद दे देना। एंड उस 2 दिन के प्रोग्राम में मैं कुछ नहीं बेचता। 1000 लोग होते हैं, 1500 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, आई डोंट सेल एनीथिंग। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 28 डेज का होता है, आई डोंट सेल एनीथिंग इन दैट। हाँ, हम्म। वहाँ पे हम अपने एक कोर्स को ज़रूर रेकमेंड करते हैं, कमांडो ट्रेनिंग, क्योंकि वो उसी का एक्सटेंशन है। तो हम कहते हैं कि अगर आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा लॉन्च करना हो तो ये ले लेना, लेकिन हम यहाँ नहीं बेचेंगे। इसके लिए आप अलग से कोई ओरिएंटेशन या इसका वेबिनार हो तो अटेंड कर लेना। बट वो भी एक मायने में ना, जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जो है, वो भी एक मायने में तो पॉजिटिव करोड़ों लोगों को ट्रांसफॉर्म तो किया है, कर ही रहा है सर। कर ही हाँ, रहा है। क्योंकि अगर कर मैं देखूं, क्योंकि फ्री भी है 28 डेज, राइट। बहुत सारे लोग 28 लेकिन डेज उसमें तक। ये पोटेंशियल नहीं है कि आज मैं मर जाऊँ तो वो 500 साल तक इन्फायर करता रहेगा। नहीं तो एक मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच ही इनफ होता ना, उसी की वायरल क्लिपिंग्स चलती रहती इतनी सारी। तो एक मिनट, तो अभी जैसे कि जो अब जो सोच रहे हो यार, जो जी जिधर जी आप जा जी। रहे हो, तो आपकी टीम और आपके घर वाले, राइट? मैंने टीम से, बहुत बड़ा टीम और घर। ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। टीम को तो मैंने क्लियर बोल दिया है कि देखो, पहले तुम मेरे पास जुड़े थे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अब जिसको भी ज़्यादा पैसा कमाना है अपना अपना रास्ता देखो। ओके। ठीक है, मेरे पास वही टीम मेंबर रहे जो सेवा ओरिएंटेड काम करना चाहता है। मुझे नहीं पता मैं आपको कितनी सैलरी दे पाऊंगा, लेकिन जो मैं कमिट करूंगा उतनी दे दूंगा। आपको करोड़ों कमाना है, कहीं और जाओ। मेरी फैमिली को मैंने ये अनाउंस कर दिया है कि जितना मुझे करना था मटीरियलिस्टिकली मैं कर चुका हूँ। ठीक है, इसके आगे जिसको चाहत है वो करे। हाँ हाँ मेरे मम्मी पापा सिंपल हैं, उनको ज़्यादा चाहत नहीं है, वो तो खुद कहते हैं बेटा तू आराम से, तेरे से हम्म मेरी वाइफ की भी बहुत बड़ी चाहत नहीं है। मेरे बेटे की अगर फ्यूचर में चाहत होगी तो वो खुद करेगा। ठीक है, हम्म। उसका बाप उसको उसके कॉन्टैक्ट्स दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये सारी चीज़ें दे नॉलेज और सकता है, विजडम। नॉलेज विजडम दे सकता है, बाकी उसे खुद करना होगा। तो वो भी हमारे साथ सेवा करे, और मेरा भाई और उसकी फैमिली, मेरी बहन और उसकी फैमिली वो देखे। लेकिन ये मन बन चुका है। बन चुका है ये। बस इसमें 1-2 कदम और उठाने की ज़रूरत है, जो थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं, हाँ हाँ। लेकिन वो टाइम ले तो सकते हैं। थोड़ा तो बैलेंस करके भी चल चल सकते हैं। अभी तो वो, अभी कुछ लाइबिलिटीज़ तो होती है ना सर, नहीं नहीं, जब बैलेंस इतने करने का सारे। मतलब ये है कि जैसे उधर भी आप करो, और थोड़े से जो अभी आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रोग्राम चले थोड़े टाइम के लिए। तुम्हें जी अभी तो खैर बैलेंसिंग ही चल रहा है, बैलेंस। अभी चला ही रहे हैं उसी बैलेंसिंग को, लेकिन एक लेवल के बाद नहीं चल पाएगा वो। क्योंकि वो इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि अभी डुअलिटी आ गई है ना माइंड में। ओके। पहले तो मैं सिर्फ यस। सेल्स ही कर रहा था, और मैं सिर्फ सेल्स करके मुझे मज़ा आ रहा था। ओके। यस अब यस। क्या है, इधर सेल्स कर रहा हूँ, लेकिन अंदर चल रहा है यार वो वाला प्रोग्राम करना है। डुअलिटी, फिर नहीं, डुअलिटी में फिर नहीं। देखिए, मैं ऑलरेडी अपना रेवेन्यू आधा घटा चुका हूँ, क्योंकि ओके। मैं आधा इधर हूँ आधा इधर हूँ। इधर से मुझे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, इधर मैं लगा ही रहा हूँ, लगा ही रहा हूँ, लगा ही रहा हूँ। इधर से मुझे रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरा रेवेन्यू भी फोकस रहा तो एक जगह से क्यों नहीं आ सकता रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू भी फोकस रहा तो तो इधर से फिर भी आ सारा सकता है। इधर। स्पिरिचुअलिटी में भी कौन कह रहा है कि मुझे गरीब बन के ही नहीं स्पिरिचुअलिटी नहीं करनी नहीं। है। मैं इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता कि गरीब बन जाओ। मैं दुनिया का सबसे अमीर स्पिरिचुअल टीचर बन सकता हूँ, हम्म। राइट। और स्पिरिचुअलिटी कहीं नहीं कहती कि आप गरीब बनो। हाँ, मुझे मेरे लिए, अपने लिए बनना है। अपने लिए मुझे सबसे सिंपल लाइफ चाहिए।
और जो भी पैसा आए मैं लगाऊं ना दुनिया के लिए। भाई अगर आज मेरे पास 100 करोड़ आया, हॉस्पिटल खोलूँ ना मैं? यस मेरे पास 200 यस करोड़ यस आया, मैं स्कूल खोलूँ? यस यस तो मैं स्पिरिचुअल होऊंगा तो ऐसा नहीं है कि ये जो कलाएं मैंने आज तक कॉर्पोरेट्स में सीखी है, सेल्स, ये तो स्पिरिचुअल में भी काम आएंगी सर। यस और मैं बस स्पिरिचुअल में मैं कोई बेचना नहीं चाहता। मैं लोगों को बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो सीख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे और फॉलो कर लो, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम कंट्रीब्यूट कर दो। और अब मैं जो मैनिफेस्टेशन रिट्रीट करता हूँ 2 दिन की, मैं कोई पैसा नहीं लेता। मैं कहता हूँ 2 दिन अटेंड कर लो, 2 दिन के बाद तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हें तुम्हारी जो मर्जी है वो देना, ताकि दूसरे लोग भी इसी को एक्सपीरियंस कर सके। तुम्हारे लिए कहीं से तो फंड आया है मेरे पास, चाहे मैंने बेचा है चाहे किसी और ने बेचा, तुम्हारे लिए किसी और ने इन्वेस्ट किया, तुम किसी और के लिए इन्वेस्ट कर दो, तुम किसी और के लिए इन्वेस्ट कर दो। आई एम श्योर अगर मैं 2-3 साल पूरी शिद्दत से काम करूंगा तो ये साइकोलॉजी भी बन जाएगी लोगों की, और ये साइकिल भी बन जाएगी। तो पकड़ना तो एक ही को पड़ेगा, 2 नाव पे सवार कहीं नहीं पहुंचेगा। और 100% कर भी लोगे इसमें कोई देयर इज नो, आई थिंक हमें चाहे किसी को भी जो हम जो आपको जानते हैं उसमें 1% भी डाउट नहीं है, क्योंकि व्हाट यू हैव डन इन लास्ट 10 years मेनली, राइट? सो ये जो पॉडकास्ट से स्टार्ट कहीं और से हुआ था, और तो ये मेरे हिसाब से सबके लिए एक जर्नी है, राइट? एक पूरी जर्नी है। और उस जर्नी पर डेफिनेटली अभी जैसे जिस टाइप से पॉडकास्ट चल रहा है, सब कुछ जर्नी को ऐसे ही पकड़ना है, अचानक से बीच बीच में नहीं पकड़ सकते। क्योंकि यहाँ पे आने के लिए भी जो सर सोच रहे हैं, वो सोचने के लिए भी आप थोड़ा सा बेसिक वाली चीज़ से थोड़े से ऊपर उठते हैं हम। और ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, आप जो कर रहे हो वो भी स्पिरिचुअल है। हाँ 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 मेरा कॉन्शियस डिसीजन यही है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से मैं शायद 500 साल आगे का ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड कर सकता हूँ। मेरा कॉन्शियस थॉट यही है, या 1000 साल आगे का भी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब तक मेरे पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो मैं भी यही सोच रहा था 100 करोड़ कमाना है, 200 करोड़ कमाना है बस, और अपनी ये रोल्स रॉयस लेनी है, ये करना है, वो करना है। हाँ, तो आप तो बोलो, बताओ। आप जब तक 500 साल आगे का नहीं सोच पा रहे तो आप 20 साल आगे का सोचो। तो 20 साल आगे के हिसाब से तो यही है कि आप 100 करोड़ पे पहुंचो। नहीं, और एक चीज़ तो आप मतलब मेरे हिसाब से अब तो आप एक चीज़ बताओगे ही, हम्म। राइट? कि जैसे हमारे लिए बहुत बार गोल की जब हम बात करते हैं, राइट, कि कंप्लीट गोल की ट्रू बात करते ट्रू हैं, ट्रू। राइट? तो कंप्लीट गोल में जो बात करते हैं कि मनी या करियर या थोड़ा रिलेशनशिप, राइट, और हेल्थ, तो वहां पे 100% स्पिरिचुअलिटी को तो ऐड करना ही चाहिए फिर आपके हिसाब से 100%। 100% होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैं तो कहता हूँ, एक जैसे कि मान लो मैंने कहा कार पे विजुलाइज करूं, घर को विजुलाइज करूं, और ये दोनों चीजें अगर 10 करोड़ रुपए से आ सकती है तो 10 करोड़ को विजुलाइज करूं। तीनों में से किसको विजुलाइज करूं? तीनों को। तीनों को जरूरत कहाँ है जब 10 दस करोड़ दस से करोड़ आ 10 करोड़, सकती है तो वो तो आप मैं, बोलो कि 10, हाँ है ना? हाँ। तो मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी आ गई ना, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, सब हो जाएगा, सब सोसाइटी, आएगा, सब आ सब। जाएगी। क्योंकि स्पिरिचुअल माइंड शांत माइंड होता है। इनफैक्ट आप जितने बिलियनर्स हैं उनको दिखा लो, स्पेशली इंडिया के, सब स्पिरिचुअल हैं सर। सब और स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल के प्रिंसिपल्स क्या है? दूसरों को दो, वो हम्म, कंट्रीब्यूट करते हैं, दान देते हैं, वो अपनी टीम के लिए खुश रहते हैं। साऊजी भाई ढोलकिया की बात कर लो, हाँ हमारे सिटी से आर के मार्बल वालों की बात कर लो, इतना देते हैं दुनिया के लिए, उनके द्वार पे कोई भी चला जाए तो खाली हाथ नहीं आता है। देते हैं, केयर करते हैं लोगों की, बड़ा सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, भगवान में भरोसा करते हैं, यू नो। ये स्पिरिचुअल इवन यहाँ के प्रिंसिपल ही तो सबसे है। बड़े मुकेश अंबानी जी, वो भी है, यही तो वो भी। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। मुकेश अंबानी जी भी करते हैं, गौतम अदानी जी भी करते हैं, गुप्त दान देते हैं ये लोग। हमें तो जो टीवी देख, मीडिया से पता पड़ता है ना, इन्होंने 500 करोड़ दे दिया, 1500, वो कुछ नहीं उसके कंपैरिजन में। ये कितना गुप्त दान करते हैं हमें पता ही नहीं है। तो ये तो बहुत बड़े स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इनके तो घर परिवार में हो सकता है 24 घंटे कोई ना कोई पूजा पाठ या कोई ना हवन चल रहा हो। इनफैक्ट मैंने सुना था जामनगर फैक्ट्री में मुकेश अंबानी जी ने या धीरू भाई अंबानी जी ने वहाँ एक मंदिर बना रखा है माता का या किसी का, उसमें 24 घंटे पुजारी रहते हैं। और मुकेश अंबानी जी जब भी वहाँ पहुँचते हैं, अपने हेलीकॉप्टर से पहुँचे या जैसे भी पहुँचे, बोले बिल्कुल सिंपल, उनके पास कुछ नहीं होता है, सिंपल एक जोड़ी कपड़े, वाइट शर्ट और वही नॉर्मल पैंट होगी, और वो सीधा उतर के पहले मंदिर में जाके माता का पूजा पाठ करवा के फिर काम पे लौटते बहुत कुछ आई थिंक, मतलब ये जो हैं। पूरी जो ये पॉडकास्ट है, आई थिंक जी। वी हैव लर्नड अ लॉट, मैं बहुत कुछ सीखा है। और ओवरऑल आई थिंक सारा पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा ट्रू। डेफिनेटली। जैसे क्योंकि ये जो लास्ट वाली आपने बात बोली ना, कि सबसे पहले इसको ठीक करो। अभी तक तो हमने शुरू से जो बात करी, बट लास्ट में आपने बोला ना कि स्पिरिचुअलिटी पहले है, हाँ, और बाकी आप बोलो कि सारी चीज उसके बाद ठीक हो जाएगी। एक लाइन में इसको थोड़ा सा समराइज कर समझ देता हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। ये इतनी सी अवेयरनेस ले आए तो धीरे 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 आप ऑटोमेटिकली और आध्यात्मिक तरफ जाओगे। इसके लिए थोड़ा रिलीजन का सपोर्ट ले लो।
रिलीजन का मैंने क्या सपोर्ट ले रखा है, मैंने हनुमान जी महाराज को पकड़ रखा है, मैं हनुमान चालीसा करता हूँ, मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। इससे बस इसको करने मात्र से मुझे अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ फील होती है, मुझे लगता है अब मैं फियरलेस हो रहा हूँ। ये पॉडकास्ट पे मैं बात कर पा रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, अब ऐसा करूँगा तो आज तो ऑडियंस ने सुन लिया, 2 साल बाद आदि ऑडियंस पूछेगी करा तो यस, नहीं है अभी तक आपने? यस, ये हिम्मत आ रही है किससे? हनुमान चालीसा। तो मैं जैसे स्पिरिचुअलिटी के अंदर थोड़ा और घुस रहा हूँ क्योंकि हनुमान जी के जैसा मुझे बनना है। सुनिए हनुमान जी का क्या क्वालिटी है। एकमात्र ऐसे देव हैं जो भक्त शिरोमणि भी है, वीर शिरोमणि भी है। ठीक है? एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने खुद के लिए कभी कुछ चाहा ही नहीं, सिर्फ दिया है और दूसरों के काम, राम काज, कृष्ण काज या कोई ना कोई काज ही कर रहे हैं दूसरों के। बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है। एकमात्र देवता है जिनके पास तीनों है। अतुलित बलधामा है, लेकिन सिंपलिसिटी इतनी ज्यादा है कि अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। तो मुझे वो क्वालिटीज चाहिए अपने अंदर कि मैं भी अतुलित बलधामा हूं कि चाहूं तो पूरी सृष्टि मुझे पूज ले, लेकिन नहीं चाहिए। लेकिन मैं रहना सिंपल हनुमान जी की तरह एक लंगोट में चाहता हूँ। दैट इज हाउ इट इज। मतलब कहने का मतलब है लंगोट में तो शायद नहीं रहूंगा मैं, कुर्ते पजामे में रह सकता हूँ, किसी और में रह सकता हूँ, बट देन दिस इज हाउ इट थैंक यू इज। सर, थैंक यू सो मच। हाँ, जो आज आपने यहाँ आने के लिए, और आई होप कि अभी तो नहीं लेकिन थोड़े टाइम के बाद एक और करेंगे और वो वाला पॉडकास्ट पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाके जाएंगे। जरूर 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 ठीक सर। है, सुमित थैंक जी, यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। एंड एनीवन हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, सुमित जी इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। फॉलो करें इस पॉडकास्ट को, लोगों के साथ शेयर भी करें, एंड व्हाई डोंट यू राइट डाउन योर टॉप 3 लर्निंग्स इन द कमेंट बॉक्स। यस, यस, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर।